ये जो रिकॉर्डिंग मैं कर रही हूँ, ये जॉन रेमिरेज़ जो है, ब्रदर जॉन रेमिरेज़, उनका उन्होंने डिब्रोना मरीन ऐसे एक जगह में इंटरव्यू दी थी। वो इंटरव्यू को मैं ट्रांसलेट कर रही हूँ। ओके, तो मैं उनका वीडियो नहीं अपलोड करूँगी, क्योंकि वो वीडियो के जो शब्द है, उन्होंने जो बोले हुए शब्द है, जो इंटरव्यू ले रहा था उनका शब्द नहीं, लेकिन जो जॉन रेमिरेज़ बोल रहे हैं वो शब्द है, वो मैं आपको ट्रांसलेट करके दे रही हूँ। और इसका लिंक जो है वो आपको नीचे मिलेगा, कमेंट पिन करके रखा हुआ कमेंट रहेगा, उसके अंदर आपको वो लिंक मिलेगा। आप वो लिंक को ओरिजिनल वीडियो ऑन करके देख सकते हैं। ठीक है। जॉन रेमिरेज़ ने ऐसे शुरुआत किया ये इंटरव्यू में कि शैतान, अब तुझे हम आ रहे हैं सामना करने के लिए, और प्रभु यीशु के नाम से हम तेरा सामना करने के लिए आ रहे हैं। वो कहते हैं कि शैतान तू जहाँ है वहीं पर रुक जा, क्योंकि हम लोग आ रहे हैं तेरा सामना करने के लिए प्रभु यीशु के नाम से। जो ये ले रहे हैं इंटरव्यू, उन्होंने कहा कि मैंने जॉन रेमिरेज़ के साथ ऐसे बात की कि मैं आपको टाइम रखना चाहता हूँ, और उस टाइम को आप परवाह नहीं करना है कि कितना बोलेंगे, कैसा बोलेंगे, और क्या बोल सकते हैं और क्या नहीं बोल सकते। ऐसा सब कुछ आप मन में नहीं रखते हुए ये इंटरव्यू में आपको ओपनली सब कुछ बता देना है और बोलने की हिम्मत करना है। ऐसा ये इंटरव्यू लेने वाला बता रहा है। दूसरा कुरिन्थियों का दूसरा अध्याय का 11 वचन जो कहता है, उस तरह से जो पौलुस कहता है, उस तरह से दूसरे कुरिन्थी का दूसरा अध्याय 11 वचन में लिखा है कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं। इस टॉपिक को लेते हुए ये बातचीत को ये इंटरव्यू लेने वाला शुरू कर रहा है। और दूसरी जगह में पौलुस कहता है कि अपने ऊपर परमेश्वर के जो हथियार है उसे बांध लो। और यह सब कुछ जो चल रहा है, ये परमेश्वर का समय है आज का, और उस समय के अनुसार हम कर रहे हैं। और ये जो इंटरव्यू ले रहा है, ये कहता है कि मैं जानता हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को जानने के लिए भूखे प्यासे जैसे देख रहे हैं, इस बात को वो समझने के लिए। और ये ख़ास जो इंटरव्यू लेने का कारण है वो दूसरा कुरिन्थियों 2:11 के ऊपर आधारित है कि शैतान से हम वाकिफ़ है, उसकी सारी युक्तियों से हम अनजान नहीं है। इस बात को हम इस इंटरव्यू के अंदर बड़े बोझ के साथ और बड़ी उपज उसके अंदर से हम लेना चाहते हैं। ये जॉन रेमिरेज़ को वो बता रहे हैं कि इसके लिए आपको शैतान के जगत के हर नुस्खे, हर एक जगह की जो भी उसकी बातें हैं, वो हमारे सामने पोल खोल देने में आपको पूरी तरह से अपनी ओर से फ्रीडम रखना है। ये इंटरव्यू में उसके बारे में नहीं सोचना है कि ये नहीं बोल सकते, वो नहीं बोल सकते, इस तरह का उन्होंने कोई बंदिश नहीं रखना है अपने अंदर। तो पौलुस ने भी इसी तरह से कहा था कि तुम अपने हथियार बांध लो जो परमेश्वर ने दिए, और तुम बुरे दिनों का सामना कर सके। तो हमारे बुरे दिनों का सामना करना हमें जायज़ है, हमारे सामने है वो, और वो हमें सामना करने सीखना है, और उसके सारी युक्तियों से हमें वाकिफ़ भी रहना है। क्योंकि शैतान जो है वो मजाकिया नहीं है, वो चोरी नाशघात करने में अपना पूरा ताकत लगा के वो चर्च के ख़िलाफ़ उठता रहता है। तो अब ये भाई जॉन रेमिरेज़ के लिए हम चाहते हैं कि वो सारी बातों को हमें बताए, जादू टोना, ये सब चीज़ें जो युक्तियाँ हैं शैतान के लोग इस्तेमाल करते हैं और फिर लोगों को सताते हैं, कलीसियाओं को सताते हैं, इन बातों का पर्दाफाश कर दे, और पूर्ण रीति से बिना छिपाए कोई भी चीज़ से ना डरते हुए आप उसको पर्दाफाश कर दीजिए। इस तरह का ये इंटरव्यू लेने वाले जो है वो कह रहे हैं जॉन रेमिरेज़ से। अब भाई जॉन रेमिरेज़ ने बोलना शुरू कर दिया कि हम इस बात को खोलते हैं परमेश्वर के उपस्थिति में, और इस परमेश्वर के अनुग्रह और अभिषेक के नीचे ये जगह रहे, ये जहाँ हम अब ये ले रहे हैं इंटरव्यू, इस जगह की पूरी सहायता हो परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा
हम जहाँ पर भी खड़े हैं पिता, हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं कि आप हमें घेर लीजिए, और यीशु मसीह के नाम पर हम विश्वास करते हुए इस बात को कबूल करते हैं कि आप हमें सामर्थ्य देंगे। और पिता, हम ये बात को शैतान के सामने बोल देते हैं कि हम शैतान तेरे युक्तियों से नहीं डरते हैं और ना ही तेरी बातों से हम डरते हैं। हम जो कलीसिया है मसीह की, वो तेरे सामने निडर खड़ी होती है, और ये कलीसिया इस तरह की है जो कभी नहीं डगमगाएगी और ना ही कभी इसे नाश किया जाएगा। और पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में अधिकार लेते हुए आते हैं उस जगह से, उस स्थान से, जिस जगह से, जिस स्थान से तूने हमें अधिकार में रखा है, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति में बैठने का अनुभव है, उसके सिंहासन के जो साथ में बैठने का अनुभव है, उस अधिकार में लेकर हम आते हैं इस शैतान के खिलाफ जो सबसे ऊंचे पर है, जो सबसे सामर्थ्य है, वो महान परमेश्वर के संगति में होकर हम शैतान के खिलाफ आते हैं। जो भी उसकी ऊंचाई है, शैतान के जो भी उसके जादू और टोने और उसके हथियार है, जो भी उसके तरीके हैं, जो उसके प्रिंसिपलिटीज़ है, और उसके हर एक नाम जो काम करते हैं यहाँ पर, हर एक हकीम जो काम करते हैं इस पृथ्वी पर हमारे खिलाफ, हर एक वो ताकतें जो लोगों के अंदर भरी पड़ी है, वो सब के खिलाफ हम आते हैं यीशु मसीह के नाम से। हर एक वो टोना जादू, हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं जो हवा मंडल में घूमती रहती है, उनके खिलाफ हम आते हैं। और हर एक वेदिया जो शैतान के लिए चढ़ाई जाती है, वो सब वेदियों को भी हम घेर लेते हैं यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के पैरों के नीचे हम कुचलने के लिए लेकर आते हैं। जो भी इस समय जो जादू और टोना करने वाले, जो भी अशुद्ध आत्माओं को इस्तेमाल करने वाले, ऐसे जो भी लोग हकीम हैं जो इस प्रोग्राम को देखना चाहते हैं और देखकर वो प्रभु यीशु के खिलाफ कुछ भी करना चाहेंगे, उनको मैं अब भी इस समय बोलता हूँ, प्रभु यीशु के नाम से मैं तुम्हारे खिलाफ हूँ और तुम्हारे खिलाफ मैं प्रभु यीशु के अधिकार से आ रहा हूँ। और ये सुनने के बाद तुम चाहे कहीं पर भी भागो, अपने वेदी की तरफ भागो, अपने घर की तरफ या अपने गाड़ियों की तरफ, कहीं पर भी भागो, तुम्हारा काम चलने वाला नहीं है। क्योंकि मैं यीशु मसीह के नाम से पिता से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह का लहू हर एक हवा मंडल के अंदर तू डाल दे, और हर एक वो हवा मंडल को बंद कर दे जहाँ से शैतान अपने घुसपैठियाँ करना चाहता है। यीशु मसीह के नाम से पिता, तेरे पवित्र और सामर्थ्य और बहुत ही सुंदर नाम से हम ये प्रार्थना को मांग रहे हैं। वो ऐसा नाम जो प्रभु यीशु मसीह का नाम है, जिसके सामने शैतान थरथराता है और हर एक शैतानी ताकतें लड़खड़ाती है। कोई परवाह नहीं है कौन से नाम से वो जाना जाता है, हर एक नाम प्रभु यीशु के सामने थरथराता है। हम उस नाम को जानते हैं जो यहाँ पर मौजूद है, उसका नाम यीशु मसीह है, जो प्रभुओं का प्रभु है। वो हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद है। और परमेश्वर, हम प्रभु यीशु के नाम से यहाँ खड़े हैं और हम आपसे विनती करते हैं, हमें अभिषेक कीजिए। आपकी रक्षा कवच हमारे इर्द गिर्द में डालिए, और हर एक इंसान जो इसे सुन रहा है उसके लिए भी आपकी रक्षा कवच दीजिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अब ब्रदर जॉन रमीरेज आगे ऐसे बता रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि लोग इस बात को जानें कि मेरा जीवन एक साधारण जो विश्वासी जीता है उसके अलावा और बढ़कर ऐसा कुछ नहीं है। जैसा एक साधारण विश्वासी जीना होता है उसी तरह से मैं भी जी रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैं बहुत ही विश्वासी जीवन से भी बहुत अलग और बहुत ही ऊंचे और अच्छे जगह पर जी रहा हूं, ऐसा नहीं है। वो उसके बारे में मैं बाद में आपसे बात करूँगा। केवल एक विश्वासी जीवन जिस तरह से जीता जाता है, शैतान के हथियारों का सामना करता जाता है, बस वैसे ही मैं भी जी रहा हूँ, और बिल्कुल विश्वासी से अलग ऐसा कुछ नहीं है मेरे जीवन में। और ये सब जीते समय मुझे इतना महसूस होता है कि मेरा जीवन सच में जीवन है, क्योंकि मैं ये विश्वास नहीं कर पा रहा था कि मेरे जैसा इंसान जो शैतान के हाथों में था वो भी बचाया जा सकता है, परमेश्वर उसे बचा सकता है। क्योंकि मेरे काम ऐसे थे, इतने घिनौने थे कि मैंने तो नर्क में ही जाना मेरी ज़िंदगी होना चाहिए था, और मुझे परमेश्वर का न्याय ही मिलना ये मेरा अवस्था रहना चाहिए था। और मैं ये ही काबिलियत रखता था, ऐसे काम किया करता था कि मुझे नर्क के अलावा और कोई मुझे ले नहीं सकता है अपने अंदर।
और ये सब मैं 25 सालों तक कर रहा था। ऐसा नहीं कि वो 25 दिन और 25 सप्ताह, 25 सालों तक मैं ऐसा कर रहा था। मैंने अपने घराने के अंदर भी ये सारा जो शैतान का आराधना किया जाता है, उस आराधना को मैंने देखा है। और मैं अधिकारी पद पर था, जो जनरल कहलाया जाता है शैतानी जगत के अंदर। ऐसा कोई मसीह नहीं था जो मेरे सामने खड़ा हो सकता था, क्योंकि इस तरह का ताकत शैतान की ओर से मेरे अंदर रखा हुआ था, जो अंधेरे की ताकत थी। वो इसलिए नहीं कि मसीहों का परमेश्वर कमज़ोर है, बल्कि इसलिए कि वो लोग कमज़ोर थे, ना कि उनका परमेश्वर। वो लोग जो है वो टूटे हुए थे और वो बिल्कुल ही कमज़ोर थे। जो बलवंत परमेश्वर है वो उनके द्वारा काम नहीं कर पा रहा था। वो लोग ऐसे बर्तन रहते थे जिसके अंदर से बह जाता है परमेश्वर का जो सामर्थ है, वो निकल जाता है, वो कमज़ोर पड़ जाता है बर्तन। इस तरह के वो बर्तन टूटे हुए रहते थे। ऐसा होना चाहिए था कलीसियाओं के अंदर कि लोग इस तरह के बर्तन बने कि वो शैतान के सारे युक्तियों को सामना कर सके। और इस तरह की कलीसियाओं में लोग होना चाहिए जो शैतान का सामना करना है, बंधुआई को शैतान के हाथों में से छुड़ाना है। और कलीसिया के अंदर यह सब कुछ सिखाया नहीं जाता है। इसकी वजह से लोगों को ये जानकारी नहीं रहती है कि शैतान किस तरह की उपयोग उन मसीहों के विरोध में करता है, किस तरह से मसीहों की कमज़ोर अवस्था को बनाए रखता है और उनको जीत लेता है। और कलीसिया ये सब सिखाना चाहिए, वो सिखा नहीं रहे हैं। और जो प्रभु यीशु मसीह में है वो जानता है कि जो अंधकार की शक्ति है वो आत्मिक क्षेत्र में होती है, और वो आत्मिक क्षेत्र को हिलाना समझना चाहिए। जब यीशु मसीह पृथ्वी के ऊपर चलता था तो वो आत्मिक क्षेत्र को हिला देता था। वो कैसे पता चलता है? जब वो लोगों को चंगा करता था, अंधों को आंखें देता था, लंगड़ों को चलाता था। ये सब जो है वो आत्मिक जगत को वो हिला के ये सब काम हो रहे थे वहाँ। यीशु मसीह ने सारे प्रकार के दुष्ट आत्माओं को आमना सामना किया। आपको इस बात के बारे में सोचने की ज़रूरत है कि उसने कैसे ये किया होगा, कैसा उसने सामना किया हर एक दुष्ट शक्तियों का। और आज की कलीसिया ऐसी है कि वो हम सामना नहीं करना चाहते दुष्ट शक्तियों का। हम बातें तो बहुत करते हैं और संडे के चर्च में हम बहुत सारी बातें बताते हैं शैतान के बारे में, लेकिन फिर बाद में उसका सामना करने का समय आता है तो हम सामना नहीं करते हैं। अब इसकी कारण क्या है कि आपको आत्मिक युद्ध करना नहीं मालूम है। ये उसका कारण बन जाता है कि आप शैतान का सामना नहीं कर पाते हैं। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि आप भी शैतान के साथ मिले जुले मसीह है, इसकी वजह से आप शैतान का आमना सामना करने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं। क्योंकि अगर आपने ऐसा करने की कोशिश की, शैतान को हटाने की कोशिश की, तो वो आपको हटा देगा। और अगर आप ऐसा कर चुके हैं कि शैतान के साथ आप उठते बैठते सोते हैं और फिर बाद में आप शैतान के खिलाफ जाने की कोशिश करेंगे, तो वो शैतान आपको वैसे करने नहीं देगा। तो ये हो जाता है कि आप शैतान के साथ संगति का क्या अनुभव अपने जीवन में ले लेते हैं। आप उसकी संगति का अनुभव अगर प्यार करते हैं तो फिर बाद में आप उसके साथ युद्ध नहीं कर पाएंगे। और बात ऐसी है कि कलीसिया के अंदर इतने भले भले और अच्छे अच्छे लोग जो मसीही है, वो भाई और बहन, वो इतने अच्छे अच्छे भली भली है, लेकिन फिर बाद में उनके अंदर जीवन टूटा हुआ है। वो अपने मानसिकता में टूटे हुए, अपने मन में टूटे हुए और अपने जीवन में पूरे बखेड़े के कारण वो नाश हुए जा रहे हैं। एक बात है जादू टोनाओं के बारे में जो हमको समझ में आना चाहिए कि वो जो युद्ध करते हैं वो हमारे मन के अंदर उसका युद्ध शुरू करते हैं। अगर मन के अंदर ही आप उसको हरा देना सीख जाएंगे तो फिर बाद में आपको आमना सामना करके उसे हराना बहुत आसान हो जाता है। बहुत सारे मसीही जो है वो युद्ध भूमि में उतर कर आते हैं, लेकिन वो मन के अंदर शत्रु से हारे हुए रहते हैं और वो युद्ध भूमि में उतर के आते हैं और वो हार के चले जाते हैं। तो शत्रु आपका कहाँ पर बैठा रहता है? आपके मन में बैठा रहता है, और वहाँ से वो आपको युद्ध भूमि में उतरने के बाद में हरा के आपको पीछे धकेल देता है। उसने हमारे मन के अंदर अपना अस्तित्व इतना मजबूत रखा है, वो गढ़ के समान है और वो हमारे अंदर टूटने नहीं देता है।
और कुछ ऐसी सोचें हैं जो हमारे मन के अंदर कब्ज़ा ले चुकी है, जो छुड़वाना हमें हो नहीं रहा है। और कुछ ऐसी बातें हैं जो हमने अपने मर्ज़ी से उसे पकड़े रखा है। कुछ बातें हैं जो शैतान ने हमारे मन के अंदर बनाए रखा है। तो आपने उस मन की पहले अवस्था को अगर युद्ध भूमि में पक्का मजबूत करके शैतान को हरा दिया मन की अवस्था में, और फिर आप आमना सामना करेंगे तो वो हार जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे मसीही जो है वो युद्ध भूमि में उतरते हैं, लेकिन बिना हथियार के वो उतरते, बिना हथियार के वो जाते हैं। कोई हथियार नहीं, परमेश्वर का जो हथियार होना चाहिए वो कोई हथियार की वो मायने नहीं रखते हैं और युद्ध भूमि में उतर जाते हैं। और जो हथियार है परमेश्वर की ओर से वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है, वो पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा को पहन लेना है आपने अपने ऊपर। तो ऐसा है, मन है जहाँ पर शत्रु आपका रुका हुआ रहता है, आपको हरा देने के लिए पहला स्थान वो मन के अंदर बना लेता है। तो इसके लिए पवित्र बाइबल हमको पूछती है, क्या तुम्हारे पास मसीही मन है? तो मैं अब मसीही लोगों को ये सतह बना के देना चाहता हूँ कि आप इस बात को समझ जाइए कि मैं क्यों मसीही लोगों को शैतानी जगत में रहते समय हरा सकता था। इसका इसका क्या गुप्त कारण था, वो मैं आज मसीही लोगों को बताकर वो सतह बना कर देना चाहता हूँ। मेरे लिए बहुत आसान था मसीही लोगों को कब्ज़ा करना। ये मैं उनके मन के अंदर के सोच, उनके भावनाओं को कब्ज़ा करके कर लेता था। उनके देखने की चीज़ों में से, उनके सोचों में से ये सब कुछ मैं कब्ज़ा कर लेता था। आत्मिक जगत में से मैं ये कब्ज़ा लेता था। और मैं उस समय शैतानी जगत में रहते समय मैं जानता था कि आत्मिक जगत में जाकर ये कब्ज़ा कैसा किया जाता है। और मैं उस जगत में जाकर आप मसीहियों के मन को चुनौती देता था और उनको मैं आत्मिक जगत में आने के लिए चुनौती देता था। और जब वो आत्मिक जगत में निकल आते थे मेरे तरीके से, मैंने उनको आत्मिक जगत में ले लेने के बाद में मैं उनके मन की अवस्था के अंदर जो सोचे हैं, जो उनके देखना और उनका जो भावनाएं हैं वो बदल देता था। और उस समय मैं उनके जीवन में, उनके मन के अंदर ये भर देता था कि तू आत्मिक मुर्दा है, तेरे अंदर ताकत नहीं है। और ये सब कुछ करना मुझे आता था उस समय। अब ये है कि आत्मिक जगत में, जो दुष्टता का आत्मिक जगत है, उसके अंदर सच्चा सामर्थ रहता है, चाहे वो परमेश्वर का हो या अंधकार का हो, उसी में ताकत रहता है। तो वहाँ पे आपका मसीही लोगों का ताकत जो होना चाहिए वो परमेश्वर का वचन आपके मन में बैठा हुआ होना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि जीवन और मृत्यु जो है वो मनुष्य के ज़ुबान में है। ऐसा नीति वचन के 18 के 21 वचन में लिखा है। अब यही वचन जो है ये आपके पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है, लेकिन मैं तो शैतानी जगत में इस बात को जानता था और मैं उस बात को ही लेकर मनों को कब्ज़ा करता था। आत्मिक जगत में जाकर मैं लोगों को आत्मिक जगत में बुलाता था, मसीही लोगों को बुलाता था और वहाँ से मैं उनके मन को, इच्छा को, उनके भावनाओं को मैं कब्ज़ा कर लेता था। जब आप शैतानी जगत की बात करेंगे तो आपको ये बात समझ में आना चाहिए मसीह होने के नाते कि अगर आप परमेश्वर का वचन बोलोगे तो उसमें पावर है, वो सामर्थ है और वो शैतानी जगत में, आत्मिक जगत में वो पहचाना जाता है। तो ऐसा है, परमेश्वर का वचन अगर आपके पास है तो आपको शैतान मन में हरा नहीं सकता है। और यही एक कमज़ोर अवस्था मसीहियों के अंदर रहती थी और उस अवस्था के कारण ही मसीही मेरे कब्ज़े में आ जाते थे और वो मेरे सामने खड़े नहीं हो पाते थे। तो हम ये दुष्टता के जगत में जब मैं था तब, मतलब जॉन रेमिरेज कहते हैं, दुष्टता के जगत में जब मैं था तब मैं ये बात को जानता था कि शब्दों में सामर्थ है। आपके मुंह के शब्द में ही जीवन और मृत्यु का सामर्थ है। अब जो दुष्टता का जगत है, शैतानी जगत है, उसके अंदर हमको जो पैसे मिलते थे वो जादू और टोना करने की वजह से हमारे पास पैसे होते थे। और जो खून हमको चाहिए होता था वो जानवरों का खून हम इस्तेमाल करते थे, काले कौवे और मोमबत्तियाँ, और जो मुर्दों को सुलाए जाते हैं ऐसे बक्से,
और ऐसे बक्से हम इसीलिए रखते थे कि हम उसके अंदर जो इंसान को मार डालना चाहते हैं उसको पहले उसके अंदर लिटाते हैं। और ये हम कैसे करते थे, वो बक्से को पहले हम अपने पास रखते थे और फिर उसके अंदर आपकी जो व्यक्तिमत्व है, जो आपका व्यक्ति है, आप अपने अंदर जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति को हम कब्ज़ा करते हैं और उस व्यक्ति को हम उस कफिन बॉक्स में, वो मुर्दों की बक्से में हम रख देते हैं। उसके अंदर आपका नाम लिखा जाता है, आपका चरित्र उसके अंदर हम कब्ज़ा कर लेते हैं और फिर बाद में हम इंतज़ार करते हैं 21 दिन को पूरा होने के लिए और उसके ऊपर हम मोमबत्तियों को जलाए रखते हैं 21 दिनों तक और उसके ऊपर हम बोलते रहते हैं आपके जीवन के खिलाफ। चाहे वो कोई बीमारी हो सकती है, कैंसर हो सकता है या कोई आत्महत्या हो सकता है, ऐसी बातें उसके ऊपर हम बोलते रहते हैं। या फिर हो सकता है कि आपको बहुत पछाड़ा जाएगा, सताया जाएगा और निराश कर दिया जाएगा। कोई भी ऐसी बातें जो आपको मृत्यु के हाथों में धकेलती जाएगी, ऐसी बातें हम उसके ऊपर बोलते रहते हैं। अब ये हम आत्मा के जगत में आपके ऐसी कब्ज़ा वाली अवस्था के ऊपर हम बोल रहे होते हैं और ये सब कुछ आपके शरीर जीवन में जो स्वाभाविक जीवन आप जी रहे, आपके ऊपर वो आता रहता है। और उस जगत में रहते समय मैं ये सब कुछ जानता था कि ये सब कुछ जो मैं बोल रहा हूँ, ये किस तरह से आपके शरीर के जीवन में, आपके सच्चे जो आप जी रहे शरीर में, उस अवस्था में ये कैसे उतर कर आएगा, ये मैं जानता था उस समय। मसीही लोगों के या कोई भी लोगों के ऊपर मैं ऐसे करते समय उनका फ़ोटो या फिर उनका कोई कपड़ा, ऐसा मैं कुछ भी उनका लेकर इस बातों को किया करता था। उनके व्यक्तिमत्व को पकड़ने के लिए मैं ये चीज़ों को इस्तेमाल करता था। और दुष्टता के जगत में रहते समय अगर मैं चाहूँ कि किसी इंसान को अगर शरीर संभोग करने वाला समसंभोगी ऐसा बनाना है, होमोसेक्सुअल जिसे कहते हैं इंग्लिश में, ऐसा अगर बनाना है तो मुझे पता था कि किस तरह से आत्मा के साथ आपको जोड़ देना है ताकि आप खुद अपने साथ सेक्स करने लगेंगे। और ये मैं जानता हूँ कि दुष्टता के जगत के कारण मैं जानता हूँ कि ये जो आत्मा है, इसके कारण लोग संभोगी बनते हैं, यानी वो खुद ही खुद के साथ सेक्स करते हैं। लेकिन ये जगह है कि वो आप जन्म के साथ ऐसा पैदा नहीं हुए होते हैं, ये आपके ऊपर छोड़ा जाता है आत्माओं को। वो आत्माओं के कारण ये इस तरह के आप खुद के साथ खुद सेक्स करते हैं। तो मैं बहुत अच्छे से वो दुष्टता के जगत में रहते समय जानता था कि किस तरह से शादियों को बिगाड़ देना है, किस तरह से लोगों को अपने संभोग के जीवन में किस तरह से ख़राब कर देना है और उनको गलत तरीके से संभोग करना किस तरह से करवाना है। ये सब कुछ मैं उस दुष्टता के जगत में किया करता था लोगों के ऊपर, और मैं जानता हूँ वह कैसे किया जाता था। और जो किस तरह से लोग जो जुड़े हुए हैं शादी में, उनको किस तरह से तोड़ देना है, वो बंधन से टूटना है और डिवोर्स हो जाना है, और किस तरह से उनके ऊपर फिर दुष्ट आत्माओं के साथ उनकी शादियां कर देना है और उनके पति दुष्ट आत्मा होते हैं, उनकी पत्नी दुष्ट आत्मा हो जाती है। ये सब कैसे किया जाता है, वो शैतान के जगत में रहते समय मैं ये सब किया करता था और जानता था। और लोगों के ऊपर किस तरह से वासना की आत्मा को छोड़ना है और किस तरह से उस शादीशुदा जीवन के अंदर किसी इंसान के अंदर किस तरह से वासना का आत्मा छोड़ना है ताकि वो दूसरे औरत की तरफ जाए, या औरत के अंदर किस तरह से वासना का आत्मा छोड़ना है ताकि वो दूसरे आदमी की तरफ जाए। ये सब करना मैं जानता था। और मैं ये भी जानता था किस तरह से गर्भपात कर देना है स्त्रियों के, और किस तरह से बच्चों को गर्भ के अंदर ही मार डालना है। ये सब कुछ भी मैं किया करता था, क्योंकि मैं जानता था कि जो बच्चा है जन्म लेने वाला है वो यीशु मसीह को जानने वाला रहेगा, और इसके कारण ही मैं उसको गर्भ में ही मार डाला करता था या फिर वो गर्भपात हो जाता था। तो इस तरह के बुरे कामों में मैं फंसा हुआ था, ऐसा शैतानी जगत मैं जानता था, और इतने भयानक कामों के अंदर मैं अपने आप को चलाया हुआ हूँ। और जो अंधेरे का जगत है, शैतान का जगत है, उसमें 21वां जो अंक है, नंबर है, उसका एक महत्व है। ये जो अंक है 21 का अंक का जो अर्थ बनता है अंधकार के जगत के अंदर, वो है अजगर। अजगर उसका मतलब बनता है। 21 जो नंबर है, वो 21 नंबर का मतलब अंधकार के जगत में अजगर बनता है।
और ये नाम जो है इसके लिए तिनबाला ऐसा कुछ नाम रहता है जो अफ्रीका के जगत में उसे जाना जाता है। वो अफ्रीका के जगह का एक ऐसा एक शक्ति का नाम है जो अफ्रीका लोग उसे जानते हैं। और यही वो सर्प है जो हवा को अदन के बगीचे में आमना सामना किया। तो जॉन रमेरेस बता रहे हैं कि जब मैं 25 सालों तक जो आराधना कर चुका हूँ शैतान का, तो मैं ये सर्प को बहुत अच्छे से जानता हूँ। और ये सर्प जॉन रमेरेस के अंदर रहा करता था, वो उसके अधीन थे और उसके द्वारा वो चलाए जाते थे। तो अगर कोई ऐसा सर्प से भरा हुआ है इंसान, तो जब वो अपने आप को प्रकट करता है तो वो इस तरह से करता है कि वो गिर जाता है फर्श पर और वो फर्श पर रेंगने लगता है। आपने कभी देखा होगा ऐसा। और वो इंसान अपने आप को सर्प के मानिंद ऐसा लहरता लहरता चलता है ज़मीन के ऊपर, फर्श के ऊपर, और आप समझ जाते हैं कि ये इसके अंदर सर्प का कब्ज़ा है और इस मनुष्य को सर्प चला रहा है। तो ये होता है कि अंधकार के जगत में। और जॉन रमेरेस बता रहे जब उनके अंदर वो सर्प ने प्रवेश किया तो वो नीचे गिर गए फर्श के ऊपर और वो सर्प के मानिंद अपने आप को लहराते लहराते चलने लगे। और उस समय समझ में आ जाता है कि वो मनुष्य जो है वो सर्प के अधीन चला गया है। और ये शैतानी जगत में जॉन रमेरेस वैसा हो चुके थे। और जॉन रमेरेस बता रहे हैं कि ये इसीलिए होता है क्योंकि ये समय रहता है कि वो सर्प का जो शक्ति है वो शक्ति के साथ एक वाचा बंध जाता है और एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। और वो एक इस तरह का काम में लाने वाला ऐसा कुछ बातचीत उसके अंदर जुड़ जाता है। और यही वो आत्मा है ये सर्प का जो आदम को फंसाया, जिसने हवा के साथ बात करके वो गलत फल खाने के लिए, जो परमेश्वर ने मना किया था, वो फल खाने के लिए उकसाया। यही वो आत्मा है और वो शैतान है। तो इस तरह से मैं 25 सालों से सर्प को अपने शरीर में लेके घूम रहा था और मैं उसे जानता था, मेरे अंदर से वो अपना कब्ज़ा चला रहा है। एक दिन जॉन रमेरेस कहते हैं कि वो इस अवस्था में अपने कमरे में थे, सर्प की अवस्था जिस तरह से चलती है उस अवस्था में वो गिरे हुए थे और फर्श पे, और वो चल रहे थे। और वही समय हो गया, उनके जो रिश्तेदार है आंटी और उनकी बेटी, उन्होंने दरवाज़ा खोला और किस तरह से खोला पता नहीं, लेकिन वो खोल के अंदर आ रहे थे। और वो आए थे, इस तरह से आए थे सोच समझ कर कि वो हम मेरे अंदर से वो आत्मा को निकालना चाहते थे। और वो चाहते थे कि ये आत्मा को निकालने का उनके पास ताकत है। और वो जानते थे कि किस तरह से ये आत्मा को निकाल देना है जब काम ख़त्म हो गया होगा। तो ये जो काम हो रहा था, जॉन रमेरेस कहते हैं उनके शरीर के अंदर ये सर्प का जो काम हो रहा था, वो पहले और दूसरे स्वर्ग के स्थान में से शैतानी जगत का ये काम उनके जीवन में हो रहा था। और जब वो चल रहा था तब भी वो पहले और दूसरे स्वर्ग के स्थान से ही चल रहा था उनके जीवन में। तो इस जगह के अंदर जो रहता है वो जो आपका टेरिटरी स्पिरिट कहा जाता है, जो क्षेत्र के दुष्ट आत्माएं ऐसे कहा जाता है, और एक आपकी जानकारी रखने वाले, आप जैसे समानता में रूप दिखाने वाले, जो आपको बहुत भले तरह से आपके लोगों को जानते हैं, उस तरह के, जैसे फैमिलियर स्पिरिट कहते हैं, वो तरह के स्पिरिट इस जगह में होते हैं। देखिए, मुझे तो ऐसे बनाया गया था जादू और टोना करने के लिए। मुझे 7 साल के उम्र में मैं था, उस समय मुझे बना दिया गया था ये सब चीज़ों में। और वहाँ ऐसे सब शैतानी जगत के ही लोग रहा करते थे और वो शैतानी जगत से अपना सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट रखा करते थे, कॉन्ट्रैक्ट किया करते थे। और वहाँ पे ऐसे चीज़ों को, कार्ड वगैरह जो रहता है उसके ऊपर से शैतानी जगत की बातों को फैलाया जाता था लोगों के बीच में। ये सब होता था वहाँ पर। और जो रहस्यमय ऐसे शक्तियों का उपयोग करते हैं, ऐसे जो ओकल्ट रहते हैं उनके साथ वो जोड़ते हैं लोगों को। लेकिन मैंने ऐसा कभी अपने आप को जोड़ा नहीं ओकल्ट के साथ।
मैंने खुद होके नहीं जोड़ा, लेकिन ऐसा जो पहला जो मेरे वो कहते हैं जॉन रेमिरेस, उनके अंदर जो पहला प्रवेश किया दुष्ट आत्माओं का, जो ओकल्ट का था, और वो उनको एक नेकलेस था जो ऊपर से अनजान तरीके से गिर गया ज़मीन के ऊपर, और इन्होंने उसको उठा लिया और उसको पहन लिया। और वो पहचाने जाने के बाद में पता चला कि वो दूसरे हेवन से गिराया गया था, और वो 7 शक्तियों के को उस मोतियों के अंदर रखा हुआ था जो वो नेकलेस के अंदर जड़े हुए थे। और वो 7 शैतानी प्रधानताओं के बारे में था वो नेकलेस, और वो नीचे गिर गया और मेरे पैरों पर लगा और मैंने उसे उठा लिया। वो समय मेरा 7 वर्ष की उम्र का था। मैंने उसे उठा लिया, अपने जेब में रखा, और मैंने अपनी माँ की आवाज़ को सुना। माँ मुझे पुकार रही थी कि जॉन घर में आ जाओ, क्योंकि वो जानती थी कि यहाँ पर एक दुष्ट आत्मा है, और वो नहीं चाहती थी कि लोग, वो दुष्ट आत्मा जो है वहाँ लोगों में, वो ये चीज़ को खींच ले जॉन से। इसकी वजह से वो चाहती थी कि जल्दी से जॉन घर में आ जाए। तो इस तरह से फिर वो जो गुंडागर्दी करके भी छीन सकते हैं मेरे से, इसकी वजह से वो मुझे घर में पुकार ली। और फिर बाद में देखिए कि मैं 8 साल की उम्र में था, और मैं एक बड़ा सा ऐसा एक इंसान जो जादू और टोना करता है, ऐसा इंसान बन के अपने परिवार में बैठा रहा करता था। जब जॉन रेमिरेस कहते हैं उनकी माँ ने जब एक जगह में उसके भविष्य को जानने के लिए टैरेट कार्ड रीडिंग जो किया जाता है वो किया गया, तब वो बता रहे कि तो वो जो जादूगरनी थी वो जान गई थी, पहचान गई थी कहीं से, तो एक दुष्टता के जगत के साथ जॉन रेमिरेस का संबंध हो चुका है, और वो 7 साल की उम्र में था वहीं पर हो चुका है। और जब ऐसा बताया गया माँ को, तो माँ ने उसे स्वीकारा नहीं, और फिर उसने धमकी दी माँ को कि ये अपनी आंखें खो देगा अगर तू इस बात को स्वीकारेगी नहीं तो। 7 दिनों तक जॉन रेमिरेस को 7 दिनों तक सफ़ेद कपड़ों को पहन कर रहना था, और फिर बाद में 5 शक्तियों को उसको धारण करके रखना था। इस तरह का वो क्रिया करने के लिए माँ को मना रही थी। और वो 5 रंग रहेंगे वो शक्तियों के, उन्हीं रंगों को पहने रखना था जॉन ने। इस तरह की अवस्था को वो मनाने की कोशिश कर रही थी जॉन रेमिरेस के माँ को। और ये 5 शक्तियाँ ऐसी थी कि जो सिमेट्री होती है उसकी माता, और फिर जो महासागर होती है उसकी माता, ऐसे वो शक्तियों के नाम थे। जो महासागर की शक्ति थी वो बहुत ही ज़्यादा शक्ति रखा करती है, और इस तरह की कि वो सारे जो पानी के अंदर की दुष्टता है वो सब कुछ के अधिकार रखती थी। और तीसरी जो शक्ति थी वो एक मरमेड की थी, जो आधा शरीर मनुष्य का रहेगा और आधा मछली का रहेगा, इस तरह की वो शक्ति थी। और वो घूमती रहती है, और वो आपने कभी देखा होगा ऐसे तरह से किसी ऐसे जगहों में जो कार्टून फिल्म वगैरह होते हैं उसमें आपने देखा होगा। तो ऐसे है कि जो आप देखते हैं टीवी के ऊपर जो कार्यक्रम देखते हैं, ऐसे प्रकार के मनुष्य जाति देखते हैं जो ना मनुष्य है और ना ही जानवर है। इस तरह के ऐसे अगर आप प्रकार देखते हैं और आप उसका आनंद उठा रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि वो शैतानी जगत के साथ जुड़े हुए रहते हैं, और वहाँ पर उनका एक हिसाब रहता है। वो हिसाब को पूरा करने के लिए वो ऐसे कार्यक्रम बना रहे होते हैं, और यही कारण है उनकी सफलताओं का। और यही है जो महासागरों की आत्मा का जो अधिकार रखती है वो शक्ति, उसके बारे में यही मैं कह रहा हूँ कि ये सब कुछ वो कराती है। ये सब जो मैं बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें जो है वो अफ्रीका में बहुत भली तरह से समझी जाती है, क्योंकि उधर के लोग जो है वो ये चीज़ों को जानते हैं, और इसकी वो भली भांति जानकारी रख के उसके पीछे चल चुके लोग हैं वो। तो मेरा ऐसा संबंध हो चुका है कि इतनी लंबे जगह से मैं जुड़ गया, इतने लंबे जगह की आत्माओं के साथ मेरा जुड़ा हो गया, और फिर बाद में वहाँ से लेकर फिर मैं यूनाइटेड स्टेट्स, और फिर बाद में इस तरह से मेरा आगे अलग अलग जगह में अपना कब्ज़ा लेना मैंने शुरू कर दिया। जो क्यूबा है वहाँ पर भी जो जादू टोना करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वहाँ की वो मातृभूमि ऐसा कहा जा सकता है, इस तरह का वो जगह है। हेडी, मियामी, ये सारी जगह इन्हीं दुष्टता के जगत के आत्माओं से भरी पड़ी है।
तो वहाँ के लोग जो हैं वो क्यूबा जैसे अगर ज़मीन है तो फिर वहाँ पर लोग इसे धर्म के नाम से अपने ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, और उस धर्म के अंदर बलियाँ दी जाती है, तो वो वहाँ पर सिर्फ़ कानूनी अधिकार उनको दिया गया है कि जानवरों का सिर्फ़ वो बलिदान कर सकते हैं। हम जानते हैं ये बात को कि जादू और टोना करने वालों को खून की ज़रूरत होती है, तो एक कानून के तरफ से जो हमको मिल सकता है वो है जानवरों का खून ही हम इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। क्योंकि जादू और टोना को जो शक्ति मिलता है वो खून के कारण मिलता है, और अगर खून नहीं है तो फिर जादू और टोना का शक्ति भी नहीं है। इसके लिए जादू और टोना करने वालों को अगर जीवित रहना है तो वो खून को ढूंढते रहते हैं, और कानून से जो मिलता है अधिकार उनको खून को बहाने का, वो है जानवरों का खून। इसकी वजह से आप देखेंगे कि बहुत सारे जानवरों को बलिदान में चढ़ाया जाता है, और ये खून जो है वो जादू और टोना करने वालों को ज़िंदा रहने का कारण बनता है। और फिर बाद में वो आगे बढ़ने लगते हैं और भी ज़्यादा जादू और टोना करने के लिए, और यही वो कारण है कि अगर उनको जीवित रहना है और आगे जादू और टोना करते जाना है तो उनको जीवित रहने का कारण भी खून चाहिए, और फिर उसके बाद जो शक्ति मिलती है उनको, वो शक्तियों को इस्तेमाल करने के लिए भी खून की ज़रूरत रहती है। आपने कभी सुना होगा कि जादू और टोना लोग जो है वो जानवरों का, प्राणियों का खून तो ले लेते हैं, मार डाल के उनको ले लेते हैं, लेकिन कभी सुना होगा कि मनुष्यों का भी वो बलिदान करते हैं। तो ये जो बलिदान है मनुष्यों का, ये मनुष्यों का बलिदान वो शक्ति लेने के लिए या ज़िंदा रहने के लिए नहीं करते हैं। वो परमेश्वर के मुँह के ऊपर मारा हुआ तमाचा बोलकर कि देख तेरी ये प्रजा, तेरी ये सृष्टि है, और देख मैं इसका खून ले रहा हूँ। इस तरह से वो परमेश्वर को तुच्छ बनाने के लिए, मतलब उसकी बेइज्जती करने के लिए वो मनुष्य का कत्ल करते हैं और मार डालते हैं या फिर बलिदान चढ़ाते हैं। क्योंकि देखिए जब 8 साल का था, मैं, ये जॉन रेमिरेज़ ऐसे कह रहे हैं कि जब मैं 8 साल का था और जब वो शैतान के जगत में शुरुआत कर दिए गए थे, जब उनके बारे में वो टैरेट कार्ड रीडिंग किया गया था कि इसके ऊपर 7 साल की उम्र में ही शैतानी ताकतों का बहाव आ गया है, ये जब पता चला था, और वो सब समय था 8वें साल का, उसी समय जो जॉन रेमिरेज़ कहते हैं उनके साथ किया गया व्यवहार था, वो ऐसा व्यवहार था उनके साथ कि उनका जो बचपन का जो जीवन रहता है वो खो दिए उन्होंने, वो बचपन रहा ही नहीं उनके साथ। अब जॉन रेमिरेज़ कहते हैं कि उनके पिता भी वैसे ही थे, उनकी माता वैसी थी, उनके जो नाना-नानी थे, दादाजी थे, ये भी वही काम किया करते थे। तो इस तरह से जॉन रेमिरेज़ कह रहे हैं कि उनके घर के रिश्ते में भी लोग जादू और टोना ही करने वाले लोग रहते थे, और फिर बाद में जो अंधेरे के काम उनके ज़िंदगी में शुरू हुआ, उन्होंने अपना बचपन खो दिया। जॉन रेमिरेज़ कहते हैं कि उनके रिश्तेदार में जो उनकी आंटी थी, उन्होंने जो एक तरीका अपनाया था वो जादू और टोना का, वो इस तरह का था कि वो एक बदला लेना चाहती थी। उसके पिता मर गए थे और वो पिता का बदला लेना चाहती थी, मतलब पिता को मार डालने वालों का वो बदला लेना चाहती थी। इसकी वजह से उसने जादू और टोना के रास्ते को अपनाया था। तो सुनिए मेरे भाई और बहनों, जो मसीह में है, आपसे मैं बात ये करना चाहता हूँ, इस बात को आप सुनना है। आप दो लोगों की सेवा नहीं कर सकते, या तो आप परमेश्वर की सेवा करो या फिर आप शैतान की सेवा करो। आप दो जगह में अपनी जगह को रख नहीं सकते हैं। ये आत्मिक जगत में दो जगह नहीं है, या तो आप शैतान के जगत के हो या फिर आप परमेश्वर के जगत में है। इसमें कोई खेल खिलौना नहीं है। आप लोगों के सामने मसीही बताएंगे और आत्मा के जगत में आप शैतान के काम करने जाएंगे, ये धोखेबाजी में आप ज़्यादा रुक नहीं पाते हैं। क्योंकि ये देखिए कि जो मेरे पिताजी के पिताजी थे, जो मेरे दादाजी थे और उनके जो पिताजी थे, ये सब जो है ये मसीही थे। लेकिन उनके ऊपर एक श्राप था, वो बहुत ज़्यादा पियक्कड़ थे। पूरी तरह से वो पियक्कड़ थे और नशेबाज थे और बहुत ज़्यादा नशीले रहते थे। तो देखिए ये इस तरह से शैतान के जगत में एक
प्रकार से ऐसे लोगों को जो गर्म नहीं है, जो ठंडे पड़ चुके हैं या गुनगुने हैं, ऐसे लोगों को छेड़ना शैतान को बहुत आसान हो जाता है और वो उसे एक तरह से फटकारते हैं, वो लोगों को फटकारते हैं। और देखो ये इंसान जो मसीही था और वो मसीह होने के बावजूद एक जो शहर की जादू टोना करने वाली है, उसने आकर बोला दादाजी को कि मैं तुमको मार डालने वाली हूँ, और वो कुछ नहीं कर पाया और वो जादू टोना करने वालों ने उसे मार भी डाला। तो इस तरह का गुनगुना मसीह होना काम नहीं करता है। जबकि वो जो मेरे दादाजी थे वो इतने अच्छे और सामर्थी रहा करते थे परमेश्वर में, जहाँ पे वो शैतान को हिला सकते थे आत्मिक जगत में, ऐसी शक्ति परमेश्वर की उनके पास थी। लेकिन जब वो गुनगुने होने लगे तो उनको परमेश्वर का जो बचने का रास्ता होता है वो नहीं मिल पाया, और वहाँ पर वो जादू टोना की औरत आके उसे धमकी दे गई और उसे मार भी सकी। तो ये गुनगुना लोगों का काम नहीं है। गुनगुना लोगों के लिए जादू टोना करने वाले खतरे बन सकते हैं। अब यही कारण बना, वो मेरे जॉन रमीरेज कहते हैं, वो रिश्तेदार जो आंटी है, कि वो उस जादू टोना करने वालों ने जो उसके पिताजी को मार डाला मसीह होते हुए, तो वो अब बदला लेना चाहती थी। तो ये जो दादाजी थे जॉन रमीरेज के, वो कहते हैं कि जादू टोना करने वाली वो महिला ने कहा, तेरा परमेश्वर मुझे कुछ नहीं कर सकता है, इसके लिए मैं तुझे मार रही हूँ अभी। तो इस तरह से जॉन रमीरेज कहते हैं कि हमारे ख़ानदान में ऐसे मसीह होने के बाद भी लोग जादू और टोना करने में घुस गए। तो इस तरह से हाँ, वो जादू और टोना को जानने लगे। और जॉन रमीरेज कहते हैं कि अब वो आ गए थे यूएसए के अंदर, तो जिधर वो आए थे यूएसए के अंदर, वहाँ पर भी वो जादू और टोना को फैलाना शुरू कर दिए, क्योंकि वो पिताजी की ओर से था और वो पिताजी के कारण वहाँ पे फैलाना उनको हो गया। और ये हो गया कि श्राप, उनके जो पीढ़ियों का श्राप होता है, वो उनके साथ वहाँ पर चलना शुरू हो गया। यही कारण से फिर जॉन रमीरेज भी 8 साल की उम्र में ही जादू और टोना के अंदर प्रबल हो गए, और उसकी रीतियों में, फिर व्यवहारों में उस जॉन रमीरेज को बनाया गया। और फिर वहाँ पे वो दुष्ट आत्माओं को अपने घरों के अंदर भी देखा करते थे। और वही उम्र में वो जो शैतानी जगत के जो चर्चेस होते हैं उसके अंदर भी वो जाना शुरू कर दिए। और जॉन रमीरेज उस कलसिया जो शैतान की जगत की है उसमें वो जाके बैठते थे चर्च में, और वहाँ पे वो शाम को 7 बजे जाकर बैठते थे और सुबह 5 बजे वहाँ से निकलते थे। ऐसा है, देखो, शैतान के जगत में 7 बजे, शैतान के जगत में जॉन रमीरेज 8 साल की उम्र से ही बैठना शुरू किए हैं और 5 बजे वहाँ से निकलते थे। सुबह के 5 बजे वहाँ से निकलते थे। वो क्या कर रहे होते हैं वहाँ पर? वो अपने कारोबार कर रहे होते हैं, जो उनकी रीति रिवाज है उसका पालन कर रहे होते हैं। वहाँ पे वो जो शैतानी जगत में भाया जाता है वो सब कुछ वहाँ किया जा रहा होता है। तो शैतान के जगत में जॉन रमीरेज कहते हैं कि उनको सोने का इजाज़त नहीं रहता है, उनको शाम से लेकर सुबह 5 बजे तक जागते रहने का उनके ऊपर बोझ डाला जाता था। और जॉन रमीरेज 8 साल की उम्र से ही इस तरह से वो नींद खोना शुरू कर दिए, वो जागते रहना शुरू कर दिए, क्योंकि ऐसा कलश उनका शैतानी जगत के चर्च का ऐसा नियम रहा करता था। इस तरह से है, शैतान के जगत के चर्चेस जो है वो इस तरह से काम करवाती है लोगों के द्वारा, जो शैतानी चर्च के अंदर अपने आप को देते हैं। वो क्या करते हैं, लोगों को उस जगह में इतने समय तक वो शैतानी जगत में देखना सिखाती है, लोगों को अपनी आंखों से देखना सिखाती है, और फिर वो आत्मिक युद्ध करना सिखाती है। और फिर वो शैतानी जगत के आत्माओं से जो अलग अलग शक्तियाँ रखती है उसके साथ कैसे जुड़ना है वो सिखाती है। जो शक्तियों के पास अलग अलग व्यवहार है और उनके अलग अलग अधिकार है और उनके अलग अलग जगह में उनका काम है, वो शक्तियों को पहचान करा के दिया जाता है। लेकिन एक बात है कि जॉन रमीरेज कहते हैं ये सब कुछ जो चलता था, ये अभी मुझे पता चलता है कि मसीही कलीसियाओं में जो होता है वही का वो छाया की तरह है, परछाई जैसे है, वो उसी को लेके शैतानी जगत में उपयोग किया जाता है। इसके लिए जो शैतानी जगत में होता है वो परमेश्वर के जगत में जो है वैसा ही है। जो परमेश्वर के जगत में अन्य भाषा बोली जाती है तो शैतानी जगत में भी अन्य भाषा बोली जाती है, जो इस तरह से होती है मनुष्य को, साधारण मनुष्य समझ नहीं पाएगा उसे।
लेकिन वो दुष्टता के जगत से दुष्ट आत्मा हमारी ज़ुबान में से बोलता है, वो वाला जो शब्द होता है वो मनुष्य जाति नहीं पहचान पाती है। हम उसको भाषाएं बोलते हैं। और जैसे आप पवित्र आत्मा का अभिषेक उतर कर आता है तब आप गिर जाते हैं पीठ के बल, वैसा ही दुष्टता के जगत में जब वो चर्च हम अटेंड कर रहे होते, शैतानी जगत के चर्चेस अटेंड करते हैं लोग, वहाँ पर वो पीठ के बल गिर जाते हैं जब उनके ऊपर दुष्ट आत्मा उतर कर आता है। अब फ़र्क केवल इतना ही है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि उनके जगत में भी भाषाएं हैं जो मनुष्य जाति नहीं समझ सकती है। उनके जगत में भी पीठ के बल गिरना है जो दुष्ट आत्मा उनके ऊपर उतर कर आने की वजह से होता है। लेकिन फ़र्क ये है कि उनके पास परमेश्वर का आत्मा नहीं है, जो मसीही लोगों के पास परमेश्वर का आत्मा है। और आज मैं मसीह हूँ तो मेरे पास और आपके पास जो मसीह है, हम सब के पास जो मसीह है हमारे पास और उनके पास जो फ़र्क है वो यही है कि हमारे पास परमेश्वर का आत्मा है और शैतान के जगत में परमेश्वर का आत्मा नहीं है। हमारे पास जो मसीह है, हम आज हमारे पास मसीही की उपस्थिति है, परमेश्वर की उपस्थिति है, लेकिन शैतान के जगत में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। ओह फादर, आई थैंक यू जी। बस यही वो बड़ा वाला फ़र्क है जिसके कारण शैतान का जगत मसीहों के ऊपर प्रबल नहीं होता है। तो 8 साल की उम्र में जॉन रेमिरेस कहते हैं कि उनको वो सिखाया जाता था उस शैतान के चर्च में किस तरह से शैतान के आत्माओं के साथ कांटेक्ट किया जाता है, संबंध स्थापित किया जाता है, और किस तरह से उनको देखा जाता है अपनी आंखों से, उनको किस तरह से आत्मिक जगत में आंखें खोलकर कैसे उनको देखना है, काम करते हुए कैसे देखना है, उनको मिलने के लिए कैसे जाना है आत्मा के जगत में, ये सब कुछ वहाँ सिखाया जाता है। और दूसरे स्वर्ग में जो होता है वो प्रधानताएं क्या है और उनका काम क्या है, उनके अधिकार क्या है, ये सब वहाँ सिखाया जाता है। और उसके बाद जो पहला स्वर्ग दिखाई देता है हमारे सर के ऊपर, जो आसमान दिखता है, वहाँ पर क्या होता है, और फिर बाद में वो हवा मंडल में क्या है, और फिर धरती के ऊपर क्या है, धरती के नीचे क्या है, ये सिखाया जाता है। और ये तरह से फिर हम जॉन रेमिरेस कहते हैं कि वो उस समय फिर एक एक काम को हाथ में लेने लगे और फिर वो सीखने लगे और एक एक काम को वो करने का शुरुआत कर चुके। और इसमें वो ये काम करते थे किस तरह से क्षेत्रों को अपने कब्ज़े में करना है, किस तरह से शहरों को अपने कब्ज़े में करना है, किस तरह से देशों को, राष्ट्रों को, राज्यों को कब्ज़े में करना है, ये सब कुछ वो करते थे वहाँ। और वो कलसियों को, जो परमेश्वर के वचन की कलसिया है, उसको भी वो बंद कैसे कर देना है, ये भी वो जानते थे। जादू और टोना के द्वारा वो वैसा किया करते थे। और जॉन रेमिरेस कहते हैं कि वो इतने वहाँ पर व्यवस्था उनकी इतनी बंदोबस्त में थी कि वो इतने ज़्यादा मेहनती थे वहाँ पर कि उनको अपनी व्यवस्था और बंदोबस्त से अलग होना नहीं हो पाता था। जादू और टोना लोगों के ऊपर करना और प्राणियों को मारना, उसका लहू बहाना, इतना काम होता था वहाँ पर। चीखा चिल्ली होता था वहाँ पर, बहुत आवाज़ें होती थी, शोरगुल होता था। और वहाँ पे ये सब कुछ करते समय हम इतने आवाज़ों को सुनते थे, इतने व्याकुल कर देने वाले, हृदय को तोड़ देने वाली आवाज़ें हो जाती थी वहाँ पर, चिल्लाना हो जाता था। और बस वो सब कुछ हम कर रहे होते हैं और प्राणियों को मार रहे होते हैं, खून बहा रहे होते हैं, खून पी रहे होते हैं, इस तरह के काम वहाँ पर हो रहे होते हैं जब शैतान के जगत के चर्च का वो समय चल रहा होता है। और जो बकरियां हैं उनके धड़ को काटना और फिर उसको उसके धड़ से निकलने वाले खून को अलग करना और फिर वो धड़ को पूरी तरह से चिथड़े चिथड़े कर देना, ये सब कुछ वहाँ किया जाता था। और उसकी आंखें अलग कर देना और आंखों को अलग से रखना, ये सब वहाँ किया जाता था। और फिर बाद में खुद को ज़ख्मी करके जॉन रेमिरेस कहते हैं कि वो अपने खुद के खून को भी चाटते रहते थे। और फिर ये सब हो रहा होता है तब वो अपने सारे कपड़े उतार लेते थे और वहाँ पर एक मटका रखा जाता था, उसके इर्द गिर्द में लोग बैठ के नंगे बैठकर वहाँ पर वो घूमते रहते थे और बोलते रहते थे। इस तरह की वो काम वहाँ पर चल रहे होते थे। और रात रात भर वो ऐसे नंगे बैठते हैं और फिर शैतान के साथ वहाँ पर बातें हो रही होती रहती हैं। और वहाँ पर एक एक अलग अलग जाति के ऐसे दुष्ट आत्माएं मौजूद हो जाती थी और उनके साथ बातें होती थी। इस तरह से वहाँ पर आना जाना रहता था, दुष्ट आत्माओं के बड़े बड़े शक्तियों का वहाँ पर आना जाना रहेगा और फिर उस जगह में बैठकर वो बातें करने का समय रहता था।
और देखिए यहाँ पर हमारी मसीह कलीसिया है कि वो एक रात को 1 घंटे तक भी जागना पसंद नहीं करती है, जबकि शैतान के जगत में लोगों को इस तरह से गुलामी में रखा जाता है कि वो एक नींद का झपकी भी नहीं ले सकते हैं। उसके बाद जो है शरीर को छोड़कर आत्मा में प्रवेश करना सिखाया जाता है, और जॉन रेमिरेज कहते हैं कि वो ऐसा किया करते थे और वो जानते थे किस तरह से उनके शरीर को सुला देना है और उनके शरीर के अंदर से आत्मा को कैसे आत्मा के जगत में लेकर जाना है। और अगर जॉन रेमिरेज कहते हैं अगर मुझे किसी की शादी तोड़ना है या किसी के घर में बखेड़े तैयार करना है तो फिर वो शरीर को छोड़कर आत्मा में से वो निकल जाते थे, उस घर के अंदर सीधा निकल जाते थे और वहाँ पर वो रुक कर वहाँ वो श्राप को बोलते थे, जिससे वो घर दुभर जाएगा और पूरी तरह से तबाही में चला जाएगा, या फिर वो जो शादी है वो टूट जाएगी और डिवोर्स में बदल जाएगी। घर के बखेड़े या पति के ऊपर दूसरी स्त्री के पास जाने की ऐसे आत्माएं देना, और या पत्नी के ऊपर घर में लड़ाई झगड़ा करना, बखेड़े करना, इस तरह के आत्माओं का श्राप पहले हम वहाँ पर बोलते हैं और फिर वो काम वहाँ पर होने लगते हैं। आपका पति भले ही कितना ही अच्छा हो, लेकिन अगर ऐसा किसी ने आपके पति को ठान लिया है कि वो दूसरे औरत के पीछे चलाएगा, तो फिर वो इस तरह से किया जाता है और उस समय इस तरह के श्राप दिए जाते हैं कि आपका पति बहुत ही अच्छा भला इंसान है और देखा जाएंगे तो उसकी बदनामी ये हो जाती है कि वो किसी वेश्यालय में चला गया और वहाँ पर वो किसी वेश्या के साथ सोया। इस तरह की बदनामी उसके ज़िंदगी में प्रवेश कर जाती है। वो क्यों हो गया? क्योंकि इस तरह से हम शरीर को छोड़कर लोगों के घरों में प्रवेश करते हैं आत्मा के अंदर से, और फिर वहाँ जाकर वो श्राप देते हैं और वो श्राप इन बातों को होने के लिए बोले जाते हैं और वो होता है फिर। अब ये सब मैं क्यों करता था? जॉन रेमिरेज कहते हैं कि ये मैं इसीलिए करता था क्योंकि मैं ये करने के मुझे पैसे मिलते थे। ये सारा जो जादू और टोना करने वाले लोग हैं, ये कुछ और नहीं समझते हैं, वो सिर्फ उसके पैसे देखते हैं, उसको पैसे मिलेंगे या नहीं। वो पैसे हैं तो काम करेंगे, पैसे नहीं है तो काम नहीं करेंगे। तो इसके लिए है कि पैसे जो भी कलीसिया, जो परमेश्वर की कलीसिया है, अगर वो इस तरह का कुछ डिमांड करती है लोगों के से कि वो पैसे ही देते रहे, तो कहीं तो कुछ गड़बड़ी है। क्योंकि ये जादू और टोना का ये रहस्य है कि वो अगर पैसे है तो काम करेगी, पैसे नहीं है तो वो काम नहीं करेगी। ये इनकी ज़िद होती है। उनके पास अगर कोई मायने रखता है तो वो है पैसा। वो पैसा मिलेगा तो वो करेंगे, पैसा नहीं मिलेगा तो वो नहीं करेंगे। इसकी वजह से कलीसियाओं को ये बोलना ज़रूरी है, मसीही कलीसियाओं के ऊपर ये भार नहीं रहना चाहिए कि अगर पैसे मिलेंगे तो सेवा करेंगे, पैसे नहीं मिलेंगे तो सेवा नहीं करेंगे। क्योंकि ऐसा ये भार जो रहता है, ये सिर्फ जादू और टोना वालों का ये रस्म है, ये एक क्रिया है जो पैसे के बिना वो नहीं करते हैं। तो मसीही कलीसिया के अंदर पैसे के आधार से आप मसीही सेवा करेंगे और पैसे नहीं रहेंगे तो नहीं करेंगे, ये आपका कहना नहीं होना चाहिए। अगर आप लोगों को पैसों के पीछे दौड़ाएंगे, अगर आप पैसों के पीछे चलाना चाहेंगे कि पैसों के पीछे भागो और पैसे जमा करो, पैसे लाओ, ऐसे अगर करेंगे तो फिर वो हो जाएगा कि आप जादू और टोना के अलावा और अलग से कुछ नहीं है। फिर ये कारण से इसका जो फ़ायदा उठाता है वो शैतान फ़ायदा उठाता है। क्योंकि शैतान पैसे ये जो है जादू और टोना करने वालों का ज़िद है, अगर पैसे मिलेंगे तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। इस तरह से जो जादू और टोना करने वालों का मन है उसका फ़ायदा हो जाता है। वो लोगों के मनों को गुमराह करने लगते हैं और वो पैसों के पीछे अलग अलग रास्ते देने लगते हैं। और ये तरह से फिर जो जादू और टोना करने वाले लोग हैं वो मसीह के मन के अंदर काम करना शुरू करते। क्योंकि जॉन रेमिरेज जो है वो कहते हैं कि मुझे पता है किस तरह से मनुष्यों के मन के अंदर प्रवेश करना है और उनके मन को किस तरह से बदल देना है, वो किस तरह से पीछा करवाना है लोगों को किसी गलत चीज़ों का, ये सब जानते थे। और वो करते थे जब पैसों का प्रचार ज़्यादा हो जाता है कि लोग पैसों के पीछे अपने आप को देने लगेंगे कि कहाँ पैसा मिलेगा, तो ये मनुष्यों को गुमराह करने वाले पैसों के ठिकाने मन के अंदर डालते थे और फिर वो लोग उसके पीछे चले जाते थे। देखिए, परमेश्वर का राज्य जो चलता है वो ऐसे कोई पैसों के पीछे दौड़ाने के लिए नहीं है। वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर अपना राज्य चलाना जानता है। तो हम इस तरह से लोगों को भरमाने के लिए शैतान के हाथों में एक खिलौना बन जाएगा, इस तरह के प्रचार हमको नहीं करना है।
दूसरी बात ये है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो मैं किया करता था वो ये है कि मैं मनुष्यों की हड्डियों को लेकर जाता था। मेरे भाई और बहनों, इस बात को मैं आपके सामने खोल रहा हूँ कि मैं हड्डियों को लेके जाता था। ऐसे जॉन रमिरेज़ कह रहे हैं। वो कहते हैं कि वो सिमेट्री में, जो जहाँ कब्रिस्तान होता है, वहाँ पर मनुष्यों की हड्डियों को वो लेकर जाते थे। देखो, शैतान के जगत में जो है वो क्या मायने रखता है इस जो हड्डियां हैं इसका। अगर कोई इंसान है जो पेशेंट था कैंसर का और मर गया, तो फिर वहां जाकर मैं उस हड्डियों को खरीद लेता था। और वो खरीदने का कारण ये होता था कि वो कैंसर का जो दुष्ट आत्मा है उसको मैं लेने के लिए वो हड्डियों को लेने जाता था। और जॉन रेमिरेज़ कहते हैं कि उस हड्डियों को खरीद कर लाने के बाद में वो दुष्ट आत्मा को वो लिए लेकर आए होते हैं, जो कैंसर का या जो भी बीमारी से वो इंसान मरा होगा, उसकी हड्डियों का मरने का जो कारण रहेगा, वो हड्डियों के अंदर वो दुष्ट आत्मा रहता है। और उस दुष्ट आत्मा को जॉन रेमिरेज़ खरीद कर लाए रहते हैं। और फिर वो जिस इंसान को मारना चाहते हैं उसका वो एक मुर्दों का बक्सा बनाते थे और उसके अंदर उसका नाम लिख देते थे। उसके अंदर वो हड्डियों का ऐसा पाउडर बना देते थे। उस पाउडर के ऊपर वो उस मरने जिसको वो मारना चाहते हैं उसका नाम लिखते थे और वो उस बक्से में डाल देते थे। और जब डाल रहे होते हैं तो ऐसे सीधे नहीं डालते थे कि वो आपका नाम ले, जिसको वो मार डालना चाहते उसका नाम लेके वो ऐसे थोड़ा थोड़ा चुटके 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 उसके ऊपर फैला रहे होते। वो बक्से के अंदर वो फैलाते रहते और वो उस इंसान का नाम लेके पुकार रहे होते, ताकि वो जो शैतान का आत्मा है उसके अंदर ये बीमारी को लेकर जाए और वो बीमारी उसको मरने का कारण बन जाए। यही वो कारण है कि जो मसीही लोग कहते हैं कि हम सो रहे होते हैं और हम बहुत ही ज़्यादा, जैसे कोई हमारे साथ मल्ल युद्ध कर रहा है, इस तरह से हमारा नींद का पूरा हालत ख़राब रहता है। हम नींद ले नहीं पाते हैं, बल्कि हम कुछ तो कहीं ना कहीं हमारे साथ कुछ गड़बड़ी हो रही है, इस तरह के उनके अंदर महसूस होता रहता है। और इसके कारण वो आराम नहीं पाते हैं और वो बिल्कुल आराम ना करते हुए थके हारे ऐसे रात बिताए रहते हैं। ये कारण क्या रहता है? क्योंकि कोई तो ऐसा जादू और टोना कर रहा है, उनके नाम को पुकार पुकार कर ऐसे बक्से में कुछ डाल रहा है, कुछ हड्डियों को डाल रहा है। आपके ऊपर जो परेशानियों को भेजना है वो आपके नाम को बोल बोल कर वो डाल रहा होता है और आप यहाँ छटपटा रहे होते हैं। ये होता है जादू और टोना करने वालों का काम और आप यहाँ परेशान हो जाते हैं। लेकिन मैं बोलता हूँ, परमेश्वर आपका सुरक्षा कवच है। आप ये जादू और टोनाओं के शिकार नहीं होंगे। ये विश्वास के द्वारा मैं जाहिर करता हूँ। और मैं आपको बताता हूँ, आप जब अगली सुबह उठते हैं और आपको अगर इस तरह से रात बिताए हैं परेशान होकर, तो आपको समझ में आना चाहिए सुबह के वक्त में उठने के बाद पहले आप वो सारी बातों को ना कबूल कर दो। आप बोलना है, कोई भी जादू टोना किया है रात के समय में मेरे विरोध में, वो काम नहीं करेगा। प्रभु यीशु के नाम से आपने उसे इनकार कर देना है, अपनी ज़िंदगी में उसे स्वीकारना नहीं है। और ये कारण क्या है, क्यों आपके ऊपर जादू और टोना किया जाता है? ये कारण से कि आप अभिषिक्त है, आपके अंदर परमेश्वर का अभिषेक है जो आपको मरने नहीं देगा। ये जादू और टोना करने वाले जानते हैं, तो आपका अभिषेक कम करने का और फिर बाद में उनके काम को आपके अंदर लगाने का वो प्रयास कर रहे होते हैं। वो अपनी तरफ से तरकीबें लगा रहे होते हैं। और अगर जादू और टोना वालों ने आपका अभिषेक के साथ कोई छेड़खानी कर दी और आप अभिषेक को इस्तेमाल नहीं कर पाए, तो फिर आपके सामने जो भी ऐसा है, अभिषेक का जो माहौल रहता है, जो आपको बचाने का माहौल रहता है, तो वो माहौल आपके अंदर से वो छीन लिया गया, जैसा शमशोन के अंदर से चला गया। क्योंकि आपने कोई ऐसा जो जादू और टोना वालों ने जो श्राप आपके ऊपर डाले, आप उसके शिकार होते गए, आप परमेश्वर से दूर होते गए और आप अगर ऐसा गुनगुना जीवन जीने लगे, तो फिर जादू और टोना करने वालों का वो एक ऐसा समय आ जाता है कि वो उनका जो कहना है वो आपके ऊपर लागू कर देते हैं। और फिर अभिषेक ना होने के कारण फिर आपके ऊपर वो लागू हो गया। ये कारण हो जाता है कि आप क्यों मसीह होने के बावजूद आपने क्यों इस तरह की परेशानी को सामना हो गया आपका। ये कारण क्या है? क्योंकि अभिषेक को उन्होंने पहले आपके अंदर से अलग कर दिया और फिर आपको पाप में गिरा के आपके अंदर का अभिषेक अलग होने के बाद में आपके ऊपर वो ऐसा काम कर गए।
देखिए, अगर आप बोलेंगे कि मैं मसीह हूँ और अभिषेक को वो दुष्ट आत्मा के काम करने वाले कैसे क्या अलग कर सकते हैं? आप ये नहीं बोल सकते, क्योंकि जो जादू और टोना करने वाले हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं इस बात को कि आपको अभिषेक से कैसे अलग करना है, और आप अलग और अभिषेक अलग हो जाने के बाद में आपके ऊपर आक्रमण कौन से समय में लगाना है। देखिए, आपको आपके अभिषेक के वज़न से मापा जाता है, आपके अंदर का अभिषेक कितना है और आप अलग कितने हैं। आप अपने अंदर के सारे जो सोचे रहती है उसमें आप कितने वज़नदार हैं, और आपके अभिषेक आपके अंदर कितना वज़नदार है, ये दोनों को मापा जाता है और फिर आक्रमण किया जाता है। और जॉन रेमिरेस कहते हैं, मैं जानता हूँ भले तरह से कि आपके अंदर का अभिषेक जो है वो आपको भी वज़नदार बना देगा, और आप खुद भी परमेश्वर के आत्मा के द्वारा वज़नदार रहेंगे। जादू टोना के लोग आपको आसानी से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये भाई जॉन रेमिरेस कह रहे हैं कि फिर बाद में वो इस तरह से आत्मा के जगत में जाते थे एक दरवाजे से, क्योंकि आत्मा के जगत में जाने का एक दरवाज़ा रहता है और उस दरवाजे से होकर जाना पड़ता है। ये जब आत्मा के जगत में प्रवेश हो जाता है उस दरवाजे के द्वारा, फिर बाद में जॉन रेमिरेस कहते हैं कि वो मनुष्य के अंदर का अभिषेक को मापने लगते हैं और मनुष्य को मापने लगते हैं। मनुष्य का माप कितना बैठता है वज़न में, और फिर मनुष्य के अंदर का जो अभिषेक है वो माप कितना बैठता है वज़न में, ये जानकारी उनको वहाँ से निकालने को आता है। ये वज़न माप लेने के बाद में फिर युद्ध को वो लोग फैसला लेते हैं कि इस इंसान के ऊपर अब कौन सा आक्रमण डालना है। तो इसके लिए आपको समझ में आना चाहिए, जो आपके ऊपर बीतती है आप उसको बोलना नहीं है, वो आपके ऊपर लागू नहीं करना है, आपको उसके आधार नहीं लेना है। अगर आपने ऐसा बोलना शुरू किया, मेरे साथ ऐसा हुआ है रात के वक्त में और मैं नींद में था, पता नहीं क्या हुआ, मुझे इतना परेशान हुआ, मैं यहाँ गया था नींद में, वहाँ गया था, मैं ये देखा, मैं वो देखा, अगर इस तरह की बातें बनाएंगे तो फिर आपका अभिषेक चोरी हो जाता है। अगर एक बार आपका अभिषेक चोरी हो गया, मतलब आपसे अलग हो गया, तो फिर वहाँ पर आप अकेले पड़ जाते हैं और शैतान फिर आपके ऊपर जो आक्रमण डाला होगा उस समय रात के वक्त में, वो आक्रमण का आत्मा आके आपको कब्जा कर लेता है और वो काम कर जाता है फिर। तो ये है आपके अभिषेक का जादू और टोना करने वाले रात के वक्त में पीछा कर रहे होते हैं। वो आपके अभिषेक से आपको अलग करना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानते हैं अगर आपको अभिषेक से अलग कर दिया, आप अकेले, चाहे आप सुपरमैन क्यों ना हो, आप उनके साथ फाइट नहीं कर पाएंगे। तो आपको अब समझ में आना चाहिए कि जो शैतान आपके नींद में किया है उसको आप लेना नहीं है, उसके खिलाफ आपको परमेश्वर के बारे में ऊंची आवाज़ लेके उठाना है अपने अंदर और मन में भर देना है परमेश्वर ही के बारे में, और फिर बाद में आप शैतान का कोई भी आक्रमण आए वो काम करने नहीं देंगे। आप शमशोन को याद कीजिए कि उसका जब अभिषेक निकाल लिया दलाइला के द्वारा, तो फिर उसके बाद में क्या हुआ, वो उस शत्रुओं के साथ युद्ध नहीं कर पाया। तो देखिए, ये तरह से वो जॉन रेमिरेस कहते हैं कि वो आत्मा के जगत में जिस दरवाजे से जाना चाहिए, वो दरवाजे से जब निकल जाते हैं आत्मा के जगत में, तो वो एक काम करते हैं मसीहों के बारे में, वो मसीहों को नापना शुरू करते हैं कि वो मसीह जो है वो मसीह में कितना अपने आप को दे चुका है और मसीह का आत्मा उसके अंदर कितना प्रवेश कर गया है, ये वो जांचता है, वो नापता है। जॉन रेमिरेस कहते हैं कि वो नापते थे उस जगह में उस समय। साथ ही साथ वो ये भी नाप लगा लेते थे कि वो इंसान जो मसीह है वो अगर आक्रमण भेजा तो कितने हद तक वो युद्ध कर सकता है। तो इस तरह से दुष्ट आत्माओं को आपके अंदर या आपके खिलाफ भेजा जाता है। पहले आपको नापा जाता है, आपके नाप के अनुसार दुष्ट आत्माओं को भेजा जाता है, ताकि दुष्ट आत्मा आपके अंदर का जो अभिषेक है उसको पार कर सके, जो अभिषेक है उससे ज़्यादा दुष्ट आत्मा के पास ताकत हो सके कि दुष्ट आत्मा आपके अभिषेक के सामने रुक सके। इतनी ताकत वो जुटाया हुआ अगर दुष्ट आत्मा भेजना चाहते हैं तो वो पहले आपके अंदर का अभिषेक देखना चाहते हैं और फिर बाद में आप उस अभिषेक के साथ कितने जुड़े हुए हैं वो देखते हैं।
और जॉन रेमिरेज़ ऐसे कहते हैं कि भाई जॉन रेमिरेज़ ऐसे कहते हैं कि अगर जॉन रेमिरेज़ ने ऐसे देख लिया कि ये मसीह है, लेकिन ये अभिषेक के साथ जैसा जुड़ना चाहिए उतना हद तक वो अपने अंदर से जुड़ा हुआ नहीं है, तो फिर जब ये जॉन रेमिरेज़ उसके खिलाफ जो आक्रमण भेजने की तैयारी लगाते हैं, वो इस तरह के लगाते हैं कि ये इंसान हार जाएगा। और ये युद्ध लगाने के बाद, ये आक्रमण का सारा बंदोबस्त सोच लेने के बाद में, ये जॉन रेमिरेज़ आत्मा के दरवाज़े से फिर आत्मा के जगत में प्रवेश करते हैं और वहाँ पे वो मनुष्य की आत्मा, जो मसीह इंसान है, वो उसकी आत्मा को पुकारते हैं। आपको माप लिया, तौल लिया, आपको समझ लिया आप कितने मसीह में डूबे हुए हैं और अभिषेक कितना आपके अंदर डूबा हुआ है, इसका अंदाज़ लगा लिया। और क्या आप जानते हैं मैं किस तरह से फिर युद्ध करा देता था? आपको मैं बता देता हूँ मैं क्या करता था उसके बाद में। मैं आपकी दिशा को भटका देता था। इस तरह से जॉन रेमिरेज़ कहते हैं कि मैं क्या युद्ध करता था, कैसा आक्रमण भेजता था मसीहों के बारे में। ये मसीह का आक्रमण होता था कि मैं उस इंसान को अपनी दिशा से अलग करके भटकाने वाली दिशा में निकाल देता था। और मैं ये कैसे करता था? मैं उस काम को होने के लिए भटकाने वाली आत्मा को आपके पास भेजता था, जो बंदिश करके रखेगी, आपको परमेश्वर के काम करने नहीं दे सकेगी, आपको आलसीपन हो जाएगा। इस तरह की बंदिश जो रहती है, वो बंदिश की आत्माओं को मैं आपके तरफ दिशा को भटकाने के लिए भेजता था। आपके मन के अंदर अविश्वास को मजबूत करने वाला, गढ़ बनाने वाला, ऐसा मजबूत सोच आपके अंदर बनाने के लिए ऐसी आत्माओं को भेजता था। आपको कमज़ोर करने वाला, जो आप अपने विश्वास को खोकर आप अविश्वास को कबूल कर लेंगे और जो आपके अंदर की सकारात्मक बातें हैं उसको छोड़कर आप नकारात्मक बातें ज़्यादा सोचने लगेंगे। इस तरह के आपको भटकाने में कामयाब कर देगा। आपके आत्मा के जीवन को, जो आत्मिक सामर्थ्य अभिषेक है, उसके तरफ आपका ध्यान नहीं जाएगा और वो सामर्थ्य बढ़ाने के लिए आपके अंदर कोई कामयाबी नहीं आएगी। इस तरह का अवस्था लाने वाले आत्माओं को मैं मसीहों के ऊपर भेजा करता था, जो मसीह आत्मिक रीति से पूरी तरह से मजबूत नहीं है। और अगर इन सारी आत्माओं को भेजने का काम जो किया करता है जॉन रेमिरेज़ कहते हैं, वो मैं उस आत्मा के जगत में करता था जहाँ पर मैं चला गया होता है उस दरवाजे से, और फिर वो आत्मा के जगत में से उस इंसान के साथ वो आत्माओं को दे देता था। और वो जब इंसान जाग जाता है, अगर वो ये सारी बातों को कबूल करने लगे कि मेरा ये हो रहा है, मेरा वो हो रहा है, मुझे ऐसा परेशानी हो रहा है, वैसा परेशानी हो रहा है, तो मुझे समझ में आ जाता था कि वो आत्माओं का काम हो रहा है वहाँ पर। और दूसरी जगह जहाँ पर मैं मसीहों को पकड़ लेता था, उनके आत्मा की चोरी करता था, उनके प्राण की चोरी करता था, वो जगहों में करता था जहाँ परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किए हुए जगहों में मसीही जाते हैं। जहाँ जैसे जो कोई ऐसा पार्टी रखा होगा जो मसीही परिवार को उस जगह नहीं जाना चाहिए और वहाँ पर वो चले जाते हैं, तब मैं, जॉन रेमिरेज़ कहते, तब मैं वहाँ पर जाया करता हूँ और उस जगह में से मसीही लोगों का आत्मा चोरी करता हूँ, अभिषेक अलग करने की आत्माओं को उनके पास भेज देता हूँ। इस तरह के काम वो किया करते थे, क्योंकि वहाँ पर जो पार्टी हो रही होती है, वहाँ उसके अंदर जो नशीली चीज़ें दिया जाता है, उस नशीली चीज़ों के द्वारा, धुआं की चीज़ों के द्वारा ये काम मैं किया करता था। इतना ही नहीं, जब मसीह अगर कोई ऐसा जो परमेश्वर के विरोध की बातें हैं उसमें उलझा हुआ है और फिर बाद में वो मसीह ऐसा भी कोई जो गेम्स खेल रहा हो जिसके अंदर उसको ऐसे लगता है ये बस समय बिताने के लिए कर रहा है, वो ऐसे जो मूवीज़ है जिसके अंदर वो ऐसा उसको लगता है कि बस मेरा मन बहलाने के लिए मैं इसे देख रहा हूँ, ऐसे जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ़ है और वो जानता नहीं है इसके पीछे रहस्य क्या है, परमेश्वर का वचन टूट रहा है, अगर ये जानता नहीं है दुष्ट आत्माओं के जगत से ये कुछ चीज़ें हैं जो बंधी हुई है, जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये नहीं जानते हैं, तो फिर वो ही जगह होता है कि हम मसीहों का आत्मा ले लेते हैं, प्राण ले लेते हैं और उनके अभिषेक को अलग कर देते हैं, उनको भटका देते हैं।
इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से कि दुष्ट के जगत से कोई भी शैतान के आत्माओं के द्वारा आपको भटकाने ना पाए और आपके आत्मा प्राण और आपके अभिषेक के साथ कोई छेड़ ना कर पाए। देखिए, ऐसा सब करने के बाद में जब मैं उनके सामने जाऊंगा तो वो क्या युद्ध करेंगे मेरे साथ, क्योंकि मैं जानता हूँ मैंने उनके पास कौन सी शक्तियाँ दे रखी है और फिर वो शक्तियों के आधार लिए हुए हैं और उनका जो अभिषेक है परमेश्वर का वो तो है ही नहीं। और फिर बाद में वो मेरे साथ अगर सामना करना शुरू करेंगे तो मेरे सामने वो डर के भागेंगे। वो बड़ी बड़ी बातें बोलेंगे मसीह के बारे में, लेकिन मेरे साथ वो युद्ध नहीं कर पाएंगे, मेरा सामना नहीं कर पाएंगे। वो सोचेंगे कि उनके ऊपर हथियार है परमेश्वर के, लेकिन हथियार केवल अभिषेक के द्वारा ही काम करता है। और वो अभिषेक उनका अगर मैंने अलग कर दिया, उनको राह भटका दिया, फिर बाद में वो अभिषेक काम नहीं किया, तो फिर वो हमारे सामने टिक नहीं पाते हैं। जॉन रेमिरेस कहते कि एक दिन वो अपने बिल्डिंग में थे और उस समय ऐसा उन्होंने कुछ आवाज़ शोर सुना जो एक आराधना का शोर होता है उस तरह का, और उन्होंने ऐसा सोचा कि ये क्या है, इसमें क्या है ऐसा कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। और ये शोर तो कुछ जो वो शैतान के चर्च में जाता है वहाँ जैसा तो नहीं है, ये कुछ अलग सा शोर है। और जॉन रेमिरेस कहते हैं वो नीचे आए और देखने के लिए चले गए नुक्कड़ के। वहाँ पे देखा उन्होंने कुछ लोग ऐसे इकट्ठे हुए हैं और वो आराधना कर रहे, सच्चे परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं गीतों के साथ और वाद्यों को बजाकर वो आराधना कर रहे। और वो मसीही लोग थे और निकी क्रूज बोलकर जो एक वहाँ पर एक ऐसा बैंड था, वो इकट्ठे होकर वहाँ पर लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए आए हुए थे। और जवान लोग थे और देखा मैंने उनको, और उसके ऊपर मैंने जादू और टोना के शब्दों को, श्रापों को बोलना शुरू किया। ऐसा हो गया कि उनके ऊपर से जो आग थी वो पीछे पलट कर आई और मेरे ऊपर पटक गई, और मैं हैरान हो गया उसे देखकर। और जो श्राप मैं दे रहा था वही श्राप वो आग से पलट कर मेरे ऊपर लग गया, और वो इस तरह से लगा कि मेरे छाती पर धड़क गया और वो मुझे टूटने जैसा अनुभव आ गया। ऐसा लगा किसी ने हाथ से जो घोंप देते हैं, ऐसे हाथ से मारते हैं, इस तरह सा एक जोर का फटका जॉन रेमिरेस कहते उनके छाती के ऊपर लग गया। और जॉन रेमिरेस कहते हैं कि ये ऐसा, ये क्या मुझे इतना ज़ोर से मार गया, ये क्या है। मसीह के अंदर तो इतनी ताकत मैंने कभी देखी नहीं कि मसीह मुझे इस तरह से मार सके। और फिर बाद में जॉन रेमिरेस कहते हैं कि मैं अपनी सांस खोने लगा था और अब मेरी आंखों से पानी निकलने लगा, आंसू बहने लगे, और मैं सोच में पड़ा कभी मसीही एक इंसान, मसीही जो है उसको मैंने हमेशा ही एक कमज़ोर अवस्था में पाया है। ये क्या मसीही लोग हैं जो मुझे मार गया, ये ऐसा क्या है इसके पास। और वो इतना ज़ोर का धड़ाका लग गया मेरे छाती के ऊपर, जॉन रेमिरेस कहते हैं कि मेरे आंखों से आंसू बहने लगे, इतनी ज़ोर की वो झटकेदार ऐसा एक समय मेरे छाती पर पटक गया था। और जॉन रेमिरेस कहते हैं कि वो फिर भी पीछे नहीं हटे और दोबारा वो चले गए, वहाँ पर जाकर दोबारा उन्होंने श्राप को बोलना शुरू किया था। और जॉन रेमिरेस कहते हैं कि वहाँ से एक इस तरह से एक युद्ध करने वाला स्वर्गदूत की तरह ऐसा कुछ आ गया जो मुझे उनके ऊपर कोई भी आक्रमण करने नहीं दे रहा था। तो ये होता है अभिषिक्त होने का फ़ायदा, कि आप मेरे जैसे, जॉन रेमिरेस कहते हैं उनके जैसे जो ताकतवर थे दुष्टता के जगत में, वो भी उस समय वो लोगों के ऊपर आक्रमण नहीं कर पाया। देखिए, जॉन रेमिरेस ऐसे कह रहे हैं कि जब वो अपने शरीर को छोड़कर आत्मा के जगत में चले जाते थे, वो शहर के ऊपर श्राप छोड़ने के लिए जाते थे ताकि वो शहर के अंदर सारी बद्दुआएं लग जाए और लोगों के ऊपर बद्दुआएं लगे। देखिए, ये कारण क्या है मैं ये ऐसा कर सकता था, क्योंकि अभिषिक्त ऐसा कुछ
होता नहीं है वहाँ के कलीसियाओं के अंदर। और यही कारण है कि मेरे जैसे, जॉन रेमिरेज़ कहते हैं, मेरे जैसे लोग इस तरह से रात को उड़ जाते हैं हवा मंडल में, और फिर बाद में जगह जगह को श्राप देते हैं, लोगों लोगों के ऊपर श्राप लगाते हैं और फिर वहाँ पे बखेड़े हो जाते हैं। कारण क्या है? अभिषेक वहाँ पर नहीं है परमेश्वर का, जो मुझे टकरा सकता है। देखिए, ये जो शैतान का जगत है उसका मुकाबला करने के लिए आपके पास आत्मा का युद्ध करने का ताकत होना चाहिए, क्योंकि ये शैतान का जगत इतना आगे बढ़ चुका है कि अभी वो रसायन जो रहते हैं, केमिकल जो रहते हैं, उसको लेकर भी वो युद्ध में उतरने लगे हैं दुष्ट आत्माएं। तो अभी आपका युद्ध और ज़्यादा भारी है। आपको ये सारा चीज़ समझ लेना है कि आत्मा के जगत में अभिषेक का काम कितना ज़्यादा मायने रखता है। आत्मा के जगत में से इस तरह से दुष्ट आत्माएं केमिकल्स को लाके छोड़ती है कि लोग नींद से भर जाती है, और वो नींद भरी हुई लोग कलीसिया में बैठे रहते हैं। और इस तरह से हमारे जॉन रेमिरेज़ कहते हैं उनके जादू और टोना के जगहों में इस तरह से वो पहचाना जा सकता है वो नींद का समय, जो हमारे बाइबल, जो पवित्र बाइबल है, उसमें पवित्र लोग जो पढ़ते हैं उनको मालूम है वहाँ पे क्या लिखा है। वहाँ पे लिखा है दलाइला जो है उसके गोदी में शमशोन अपने सर को रख के सोया हुआ था। वो तरह से वेश्या के गोदी में जो दलाइला है, जो बेईमान ऐसी स्त्री थी, उसके गोदी में, मतलब इस तरह के आपके सर जो दुष्टता के जगत में नीचे झुका दिए जाते हैं और आपको सुला दिया जाता है, ताकि आप शैतान के जगत का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। और अब ऐसा होने के वक्त में आपके साथ क्या हो रहा होता है? जो दलाइला शमशोन के साथ कर रही थी वही हो रहा होता है। वो शमशोन के सारे गुप्त बातों को निकाल रही होती है, वो पूछताछ कर रही होती है, वो उसको प्यार कर रही होती है और उससे पूछ रही होती है क्या क्या है तेरा रहस्य भेद, तेरी ताकत का। आपके साथ भी वही हो रहा होता है दुष्ट आत्मा के द्वारा। आप जब ऐसे कलीसिया में बैठ के नींद के झोंके में चले जाते हैं, और आप उस समय क्या क्या हो रहा होता है, आपका जो अभिषेक है वो आपका निकाल लिया जा रहा होता है। वहाँ पे अगर कलीसिया के पुलपिट पर देखेंगे तो प्रचारक यीशु मसीह के बारे में प्रचार कर रहा है, लेकिन हम कलीसिया के लोगों की तरफ देखेंगे तो वो नींद में भर चुके हैं। तो जॉन रेमिरेज़ कहते हैं कि ऐसा काम किया जाता है शैतान के जगत में, और ये काम दिया गया होता है। जॉन रेमिरेज़ कहते हैं उसे पूरा करने का उनके ऊपर जिम्मेदारी रखी गई होती है। ये कलीसियाओं को इस तरह से नींद में सुला देने का ये काम उनके ऊपर सौंपा गया था। और जॉन रेमिरेज़ कहते हैं कि घर के 4 जो कोने होते हैं वो पकड़ लेते हैं, या फिर जो 4 रास्ते हैं वहाँ पे वो चले जाते हैं और उसकी दिशाओं को वो समझ लेते हैं, कहाँ पर उत्तर दक्षिण और कहाँ पर उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम किस दिशा में आपका घर का दिशाएं लगा हुआ है, ये सब वो समझ लेते हैं। और जॉन रेमिरेज़ कहते हैं कि जो चौराहे का मध्य रहता है वहाँ पर वो उनके खून को और एक प्राणी का कोई भी खून वो लेके मिला देते हैं और वहाँ पर वो डाल देते हैं, और ये जो खून है वो एक कोने में लगा दिया जाता है। तो इस तरह से कलीसिया को ये तरह का अटैक जो है, मसीह कलीसिया को जो एक प्रकार का आक्रमण दिया जाता है, वो इस तरह से किया जाता है कि जो 4 दिशाएं हैं कलीसिया के, वो कोने उसके पकड़े जाते हैं, और फिर वो कलीसिया के कोनों को पकड़ के 4 रास्ता कहाँ पर है वो पकड़ा जाता है, और वो दिशाओं के ऊपर जो खून लगाया जाता है चारों कोने के ऊपर, जो जॉन रेमिरेज़ कहते हैं कि वो अपना खून देते थे और जानवर का खून, कोई भी प्राणी का खून, और मिलाकर वो 4 कॉर्नर के ऊपर, कोने के ऊपर लगा देते थे, जो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के ऊपर है, वो कोने पर, चौराहे में कोने कोने पर लगा देते थे। तो इसका मतलब क्या बनता है? वो तालाबंदी कर रहे हैं, और वो तालाबंदी करने के बाद में वहाँ पर वो एक दुष्ट आत्मा को बुला लाते हैं। और ये जो चौराहे हैं जहाँ पर ये जगह, जहाँ पर जॉन रेमिरेज़ कहते हैं जहाँ पर ये तरह का खून फेंक देते हैं,
उस तरह के खून जहाँ फेंका होता है वहाँ पर वो दुष्ट आत्मा रुका हुआ रहता है। और आप देखेंगे कोई भी गाड़ियाँ जब वहाँ से जाती है आती है तो वो बिना वजह से खींच ली जाती है, सटक जाती है, सरक जाती है, या कोई प्रकार से कुछ तरह से उसका संतुलन टूट जाता है, क्योंकि वहाँ पर वो दुष्ट आत्मा है जो खून की प्यासी रहती है और वो खून को मांग रही होती है। खास करके जो जवान लोग रहते हैं उनका खून उसको चाहिए रहता है। और यही कारण है, जॉन रेमिरेज़ कहते हैं कि ऐसा होने के बाद में अगर वो दुष्ट आत्मा को खून मिल गया वहाँ पर, तो फिर जॉन रेमिरेज़ कहते हैं उनकी शक्ति बढ़ जाती थी और वो ज़्यादा मजबूत बन जाते थे। और जॉन रेमिरेज़ कहते हैं ये तरह होता था उनका कि किस तरह से वो आत्मा के जगत में जाते थे, श्राप लगाते थे, और किस तरह से चार दीवारी जो है कलीसिया, मसीही कलीसियाओं की, वो किस तरह से ठंडी कर देनी है, किस तरह से गिरा देनी है, ढा देनी है, और शैतान के खिलाफ उनको खड़े होने नहीं देना। ये सब कुछ वो जानते थे कैसे करना है। और ऐसा ही वो कहते हैं कि मसीहों को भी ऐसा करना वो जानते थे। इसकी वजह से जब वो मसीही कलीसिया के अंदर बैठते थे तो वो अपने आप के सामर्थ्य खोए हुए मसीही आकर बैठे होते हैं, और वो बिल्कुल भी शैतान का सामना नहीं कर पाएंगे, इस अवस्था के वो वहाँ पर बैठे हुए रहते हैं। देखिए, इस तरह से एक बेइज्जती करते हैं वो मसीही कलीसियाओं के जो जादू और टोना करने वाले लोग रहते हैं, क्योंकि उनको परमेश्वर का आदर करना नहीं मालूम, वो परमेश्वर को तुच्छ जानते हैं। और जॉन रेमिरेज़ कहते हैं कि जादू और टोना करने वाले शैतान के जगत के लोग इतने परमेश्वर की घृणा करते हैं कि वो इतने, जॉन रेमिरेज़ कहते हैं कि अपने आप में वो इतने नशा कर लिए होते हैं, और उस नशा के धुत होकर वो गाड़ी चला रहे होते और घर में आते थे, और फिर वहाँ वो बैठ के वो परमेश्वर को बोलते थे, ए परमेश्वर तू अपना स्वर्ग खोल और मेरे सामने आ, मैं तेरे मुंह पर थप्पड़ मारना चाहता हूँ। इस तरह से वो परमेश्वर को बहुत ही निंदात्मक ऐसा बोल शब्द परमेश्वर के खिलाफ बोलते हैं। और ऐसा ही वो यीशु मसीह को भी बोलते थे कि वो यीशु मसीह के मुंह पर तमाचा लगाएंगे। देखिए, ऐसे अवस्था का मैं इंसान था जो ज़रा भी परमेश्वर का अनुग्रह और दया को प्राप्त करने का लायक नहीं था मैं। और इतना सच में परमेश्वर को बहुत बड़ा धन्यवाद करने का ये मौका है मेरे लिए कि उसने ऐसी जलील अवस्था में से मुझे अपनाया है। देखिए, ये अगर कहा जाए तो ये है परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, बस और कुछ नहीं। उसने दया है, वो दया किया है मेरे ऊपर, और उसने मुझ पर दया दिखाई है, वो दया किया है मुझ पर। और देखिए, वो अंधेरा था और अंधेरे के जगत में मैं ये सब किया करता था और ऐसा बोलता था। वो बोला तो बोला, वो सब कुछ जो है वो अंधेरे के जगत में हुआ करता था ऐसा मेरे साथ। ये अब नहीं, ये परमेश्वर के प्रेम और दया से, अनुग्रह से मैंने अब वो रास्ता अलग होकर परमेश्वर में आ चुका हूँ। आगे बढ़कर जॉन रेमिरेज़ ऐसे कह रहे, भाई जॉन रेमिरेज़ ऐसे कह रहे कि वो ये जानते थे किस तरह से एक व्यवहार करना है जो बड़े बड़े अधिकार रखने वाले प्रधानताओं की, जो दुष्टता के जगत में जो जो प्रधानताएं हैं, उन शक्तियों के साथ किस तरह से काम लेना है वो जानते थे। और वो काम लेने का जो जेजेबेल है, वो एक प्रधानता है दुष्टता के जगत में, उससे वो काम लिया करते थे। देखिए, इस तरह से है दुष्ट आत्मा के जगत में कि आपको नहीं मालूम है। आप जो लोगों को देखते हैं, जैसा एक उदाहरण के लिए बोला जाए कि जो मसीही लोग हैं, जो मसीही कलीसिया के लोग हैं, उन्होंने ऐसा कोई चैलेंज निकाला जो बर्फ़ की ठंडक को बर्दाश्त करने वाला चैलेंज। और ये आपको नहीं मालूम है कि ये जो चैलेंज है ये शैतान के जगत में पावर को बढ़ाने का काम रहता है, और उस जगह में ये मसीही लोग उस तरीके को अपना रहे हैं। इस तरह से मसीही लोग जब कुछ करते हैं तो आपको सावधान होना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रशिक्षण था, जो ठंडे पानी को बर्दाश्त करना, बर्फ़ को बर्दाश्त करना अपने शरीर के ऊपर, ये जो काम है ये शैतान के जगत में अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए लोग किया करते हैं। और ये काम मसीही लोग अगर करने लगे तो फिर आपको समझ में आना चाहिए कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है।
तो आपको समझ में आना चाहिए, आपने सवाल उठाना चाहिए कि ये किस वजह से मसीहियों को ये करने की ज़रूरत है, ऐसे चैलेंज की, ऐसा कोई खेल ऐसा लगाने की ज़रूरत क्या है, क्या प्राप्त करना चाहते हैं वो लोगों से इस तरह से खेल लगाकर। और जॉन रेमिरेस कहते हैं जैसे जैसे वो अपने उन्नति कर रहे थे शैतान के जगत में, वैसे वैसे वो धीरे धीरे जो शैतान के जगत के अंदर देखना शुरू किए थे। वो एकदम एक साथ वो शैतान को जाके नहीं देख सके थे, वो एक एक उन्नति के अनुसार वो शैतान के करीब करीब पहुंच रहे थे। और जब ये शुरुआत किया गया था तब जो शुरुआत में दिए जाते हैं वो आपको समझने वाले, जो आपके पीढ़ियों को जानने वाले ऐसे दुष्ट आत्मा है वो दिए जाते हैं, और आपके शहर के ऊपर जो अधिकार जता रहा है वो शक्तियों को दिए जाते हैं। आपको ये तरह के छोटे छोटे उन्नति के जगहों से लेकर जाया जाता है। और फिर बाद में आप हवामंडल में से निकलते हैं और फिर आप वहाँ से पहले स्वर्ग में जो दुष्ट आत्मा है उनको पार कर जाते हैं। उसके बाद दूसरा स्वर्ग का जगह है, वहाँ से निकल जाते हैं, और वो है जगह जहाँ पर शैतान के साथ बैठते हैं लोग। और जॉन रेमिरेस कहते हैं कि उनके पिताजी को जब गोली मार डाला गया, वो 33 साल के थे तब। जॉन रेमिरेस कहते हैं कि उनके भाई को जो था वो, और उनको खुद को ऐसे अलग अलग प्रकार के दुष्ट आत्माओं के नज़ारे मिलते थे, घर के अंदर घूमते फिरते मिलते थे, और घर के अंदर जादू और टोना करने वाले उनके परिवार के लोग थे, माता पिता थे। तो वो उनके पिताजी के बारे में बताते हैं कि वो इस तरह से काम करते थे कि ये दोनों बच्चों को इस तरह से रात के वक्त में चीख के उठना पड़ता था, क्योंकि दुष्ट आत्माएं उनके शरीर में घुसने के लिए आती थी और वो छटपटा कर उठ जाते थे, चीख चीख कर उठते थे। उनकी जो शादी हुई, जॉन रेमिरेस कहते हैं, वो भी सारी दुष्ट आत्माओं के सहभागिता में ही हुई थी, और ये सब तो वो दुष्टता के जगत में ही हो चुका था उनके साथ। और जॉन रेमिरेस कहते हैं कि वहाँ पर शादी में जो रिंग पहनी जाती है, अंगूठी जो पहनी जाती है उंगली में, वो कहते हैं कि उन्होंने उनके खून में उसे धोया हुआ था, उनके खून में डुबाकर उसे डाला हुआ था। और जॉन रेमिरेस कहते हैं ये शादी के बारे में ऐसा है कि वो मोमबत्तियों को जलाते हैं और काले रंग के धागे से उसे बांध के ऐसा उसको ज़मीन के अंदर रख देते हैं कि ये एक वाचा है शैतान के साथ, कि ये उनके शादी का प्रूफ है कि उनकी शादियाँ इस तरह से हुई है। जॉन रेमिरेस कहते हैं कि वो इस तरह से जो कब्रिस्तान है वहाँ पर भी जाके सो लिया करते थे, और वो ऐसा इसलिए करते थे कि वहाँ उनको शक्तियाँ मिलनी थी। और वो कहते कि मैं देखता हूँ कि अभी के कुछ समय ऐसा देखा, मसीही लोग जाकर, प्रचारक लोग जाकर, जो मरे हुए प्रचारक है, अभिषिक्त परमेश्वर के लोग हैं, वो उनके कब्र पे जाकर सो रहे हैं। अरे ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो मरे हैं, वो शरीर जिलाया जाएगा उस समय, लेकिन अभी वो वहाँ नहीं है। अभी वो जो अपना मनुष्य जो है उनका, वो परमेश्वर के साथ आराम से खाना खा रहा है, वहाँ पर मज़े ले रहा है परमेश्वर के संगति में। वो अभिषेक का आप पीछा मत कीजिए। वो कब्र के ऊपर जाकर, अभिषिक्त दासों के कब्र के ऊपर जाकर आप सोएंगे तो वो जगह उस शक्ति के लिए नहीं है, वो जगह वो सारे दुष्ट आत्माओं से भरी हुई है। जो परमेश्वर का आप खोज वहाँ पर जाकर करेंगे तो वो आप रास्ता भटक चुके जैसा हो जाएगा। ऐसा करने से दुष्ट आत्माएं आपके शरीर में प्रवेश करने का आप इजाज़त दे रहे हैं। अगर जॉन रेमिरेस कहते हैं अगर मुझे कैथरीन कुलमन का अभिषेक चाहिए और मैं उसके कब्र पर जाकर सोऊं, तो कैथरीन कुलमन थोड़ी है वहाँ पर, वो तो वहाँ परमेश्वर में, स्वर्ग में परमेश्वर के साथ है, और वो अच्छे से नाश्ता कर रही है परमेश्वर के साथ में। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ उसके कब्र के ऊपर? ये तो जगह नहीं है जहाँ पर मुझे अभिषेक को ढूंढना चाहिए। तो ये अभिषेक जो है ये उसके कब्र के ऊपर नहीं है। आपको अभिषेक जो खोजना है वो पवित्र आत्मा को खोजिए। पवित्र आत्मा आपको अभिषेक देने वाला आत्मा है, वो आपको देता है, वो कब्र आपको अभिषेक नहीं देगा।
तो ये ऐसा हो जाता है, मसीही लोग जो काम करते हैं इस तरह से मूर्खता करते हैं कि वो जादू और टोना के जो काम होते हैं वो काम मसीही लोग अगर करने लगते हैं तो वो जादू और टोना में और मसीही में फ़र्क नहीं रहता है। वो एक जैसा ही दुष्ट आत्माओं के कामों में जो शैतान के जगत में होता है वही काम उनके द्वारा हो रहा होता है। देखिए, इस तरह से हम अभिषेक को खोते हैं अगर हम सही तरह से इस बात को समझेंगे नहीं कि हम जो शैतान के जगत में शक्तियों को पाने के लिए रास्ते रहते हैं उस तरह के रास्ते हमको नहीं चाहिए। अगर वो रास्ते से हम जाते हैं और फिर उस रास्ते से जो भी ऐसा कोई सेलिब्रेशन किया जाता है, कुछ त्योहार मनाए जाते हैं, उस तरह से अगर हम कलीसियाओं में मनाने लगेंगे जैसा शैतान के जगत में किया जाता है वैसे तरह के कपड़े पहनकर हम अपने जगत में अपना कलीसिया के अंदर वैसा सब कुछ प्रभाव लाने लगेंगे तो हमारा जो है परमेश्वर का जो एक अलगताई दिखाई देता है, वो अलगताई में परमेश्वर निवास करता है, वो हम भूल जाते हैं और शैतान के समानता में हम हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा धोखा हो जाता है जहाँ पर प्रचारक करते हैं लेकिन वो ताकत से भरे हुए नहीं रहते और विश्वास जीवन में विश्वास ही बोलते हैं लेकिन वो शैतान का सामना नहीं कर पाते हैं। ये कारण बन जाता है अभिषेक का ना होने का। और बड़ी बड़ी बातों को जब बोलते हैं कि आपके बच्चों को मूसा की तरह पहनाइए अपने अभिषेक से, आपके बच्चों को यहोशू के समान पहनाइए अभिषेक से, इस तरह से आप बातें तो करते हैं लेकिन आप ये नहीं जानते हैं कि आपका व्यवहार आप कौन सी समानता को कर चुके हैं। जो शैतान के जगत में किए जाते हैं वो व्यवहार के साथ आपने समानताएं कर ली है और फिर आप इतनी ऐसी बातें बोलेंगे, कहाँ से आएगा अभिषेक। इसी तरह से हैलोवीन की जगह होता है वो भी उसी तरह से कि आप भले ही बाइबल के चरित्र के जो लोग थे वो तरह से आप कपड़े पहन लो, मूसा के, जोशुआ के, इसके उसके, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि वो आखिरी में जो हो रहा है वो सब कुछ शैतान के जगत का चल रहा काम होता है। देखिए, अगर हम प्रभु यीशु मसीह को जो गुड फ्राइडे होता है, उत्तम शुक्रवार जिसे कहा जाता है, जहाँ पर यीशु मसीह को क्रूस का बलिदान किया गया, उसे हम याद करते हैं। वो अगर इस तरह से नज़ारा करते हैं, आप लोगों के सामने लाते हैं एक दृश्य बनाकर, तो वो फिर भी वो यीशु मसीह का क्रूस का बलिदान ही ठहरने वाला है। वो कोई भी शैतान के जगत के साथ का समानता नहीं रखता है। तो इस तरह के काम हमको करना चाहिए जो परमेश्वर के और शैतान के जगत से भिन्न रहते हैं। और यही कारण है कि मसीहों के बच्चे बिगड़ते हैं। वो अपने 15-16 साल के उम्र में अपना मन खो जाते हैं, दूसरी जगह में भटक जाते हैं। इस तरह से व्यवहार वो अपने घर के अंदर बखेड़े देखते हैं और हर तरफ से वो अपने ज़िंदगियों को संवारना अलग हो जाता है और वो हाथ के बाहर हो जाता है। ऐसी स्थितियाँ उनके घरों में हो जाती है।